हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, ऑनलाइन यूजर्स। चलो, प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत है तो बताना। आज हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं हम, ट्रबल शूटिंग एंड फाइल डिप्लॉयमेंट का। आपको कोई लास्ट प्रैक्टिकल में इश्यूज है तो एक बार शेयर कर दीजिए, तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे। यस शिवम, वैधी एंड सोनिया, कोई प्रॉब्लम्स इंस्टॉलेशन में या कुछ दिक्कत आ रही है आपको तो आप शेयर कर सकते हो। ओके, शायद आज ऑफलाइन नहीं है शिवम, आप ऑफलाइन नहीं आए ना आज, कि आ रहे हो रास्ते में? 8 दिन से वही चल रहा है, सब बैच पे इफेक्ट हो गया है। हाँ। ओके ओके, चलो ठीक है। क्या है, दो टॉपिक है हमारे लास्ट के, आज आज वो खत्म हो जाएंगे। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि अनसिबल कुछ फिर से रिपीट करना है, शायद अनसिबल थोड़ा टफ लगा आप लोगों का, आई नो दैट। हाँ, बट मुझे आपको, हाँ हाँ, वो भी बताता हूँ आपको। सिर्फ अनसिबल की शायद मेरी कल से वो नई बैच लॉन्च करने वाले हैं, तो अनसिबल को जरूरत पड़े ना तो जैसे ही दूसरी बैच में अनसिबल शुरू होता है ना, वो टॉपिक के बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो आप उस बैच में फ्रेशली कर लेना एक बार। चलेगा, ठीक है। तो चलो एक बार जो हमारा रिमेन टॉपिक्स थे उसको एक बार समझ लेते हैं। तो हमें दो टॉपिक रिमेन थे, एक ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग देखो, जब एरर आते हैं हमारे उस पर्टिकुलर कोड में तो हम क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं वो समझना है। जैसे कि हम सिंटैक्स चेक करते थे वो सब सेम है वहाँ पे। और दूसरा जो टॉपिक है, इट्स अ डिप्लॉय फाइल्स टू मैनेज होस्ट। इन दो टॉपिक को हमें अंडरस्टैंड करना है आज। तो सबसे पहले डिप्लॉय फाइल्स टू मैनेज होस्ट। अब देखो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले ऑटोमेशन एग्जांपल विद फाइल मॉड्यूल। अब देखो फाइल मॉड्यूल हमने इसको पहले भी यूज किया है, फॉर क्रिएट फाइल, देन फॉर क्रिएट डायरेक्टरीज, एंड देन सेट परमिशंस। तो चलो ये सब एक बार चेक करके देख लेते हैं। अब सिंपल एग्जांपल कि हमारा जो, चलो अनसिबल सर्वर है उस पे आते हैं। और आईपी क्या मिला है यहाँ पे, आई हैव कॉन्फ़िग, तो 105 है। ठीक है, हम इस आईपी के साथ एक बार लॉगिन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा पुट्टी सॉफ्टवेयर जहाँ से हम रिमोट एक्सेस लेते थे। और एक बार हमारे उस टारगेट सर्वर को जिसका आईपी एड्रेस 105 है उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो चलो यहाँ से मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ, लोड 1.105 एंड ओपन। ठीक है, यूजर नेम रूट एंड पासवर्ड इज रेड हैट। ठीक है, स्विच कर लेते हैं हमारे रोहित यूजर के थ्रू। अब चलो, जो हमें यहाँ पे समझना है कुछ सिंपल सिंपल टास्क, उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सबसे पहले, अब हम पहले फाइल मॉड्यूल को कैसे यूज करते हैं, हमने पहले भी यूज किया है लेकिन अब कुछ बेटर वे से। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे आते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं। चलो सीडी करके हमें जाना होगा होम में। रोहित की डायरेक्टरी में हमने अनसिबल डायरेक्टरी बनाई थी। अनसिबल जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी थी, या हमारी लास्ट टाइम के रोल्स हो यहाँ पे क्रिएट किए हुए। अब एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं VIM। सो नाम देता है इसको मैनेज फाइल डॉट YML। अब देखो, हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है सामने वाले सिस्टम पे। तो सबसे पहले एक सिंपल प्लेबुक लिखेंगे, टाइटल देते हैं इसको कुछ नेम, सो मैनेज फाइल्स। ठीक है, अब एक मैनेज फाइल नाम से हम प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पे। और इस मैनेज फाइल में देखो हमें क्या क्या करना है, तो कुछ सिंपल टास्क को मैनेज करते हैं। सबसे पहले किस पे चलानी है, तो होस्ट ऑल पे चलाएंगे। और ऑल कहते हैं गैदर फैक्ट्स, तो गैदर फैक्ट्स नो कर देते हैं। गैदर फैक्ट्स क्या है ना, ये भी समझने आज हमें और डीप में। तो गैदर फैक्ट्स नो। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पे टास्क क्या करना चाहते हैं, तो टास्क टास्क में पहली टास्क करते हैं, देखो नेम, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं। सो क्रिएट फाइल। ठीक है, एक फाइल बनाएंगे, मॉड्यूल होगा फाइल। अब देखो जो फाइल बनाने जा रहे हैं उसका पाथ कहाँ पे बनानी है, तो फाइल को बनाते हैं। चलो पहले डायरेक्टरी बनाते हैं ना, डायरेक्टरी बना के उसके अंदर एक फाइल बना देंगे, ऐसा करते हैं। तो क्रिएट डायरेक्टरी, मॉड्यूल तो फाइल ही होता है, तो क्रिएट डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी का नाम देते हैं यहाँ पे पाथ। और डायरेक्टरी को बनाते हैं यहाँ पे
चलो अब कुछ नाम जो हमने पहले ना क्रिएट किया हो, चलो 7 मेंटोर नाम से बनाता हूँ। 7 मेंटोर नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी। अब देखो स्टेट, जब आप डायरेक्टरी बना रहे हो तो मेंशन करना ये जरूरी कि ये डायरेक्टरी है। ठीक है, अब डायरेक्टरी बन जाएगी। आप चाहते हो कि उस डायरेक्टरी का ओनर कोई फाइनलाइज करना है कि XYZ पर्सन ओनर होना चाहिए, सो आप कर सकते हो सेट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये जो फाइल बनेगी इसकी ओनरशिप जानी चाहिए ओनर, तो इसका ओनर होना चाहिए रोहित। और ग्रुप ओनर वो भी कर सकते हो आप, तो ग्रुप ग्रुप ओनरशिप जानी चाहिए, किसको देते हैं, रूट ग्रुप को देते हैं, रूट का प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, आप परमिशन को भी मैनेज करना चाहो तो पॉसिबल है। जस्ट आप प्रोवाइड करोगे मोड और इनसाइड दैट आपको जो परमिशन देनी हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया 0, 0 नहीं करते, 750 करते हैं। तो रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट फॉर ग्रुप एंड अदर को आएगा 0। सो आप ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, फिर आपको लगता है नहीं इसको मुझे तो लेबल भी देना है, यस यू कैन सेट द लेबल ऑल्सो। तो SE टाइप, SE लिनक्स टाइप, तो ऐसे टाइप हम यहाँ पे देते हैं जो हमारा HTTPD वाला लेबल था। देखो HTTPD अंडरस्कोर सीस अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर टी। तो चलो ये लेबल सेट करेंगे। अब बस हो गया, ये डायरेक्टरी बन जाएगी। इनसाइड दैट अब हम फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो नेम, और यहाँ पे नेम देते हैं सो क्रिएट फाइल। तो ये हमारे टास्क का नाम है, हम क्या कर रहे हैं। मॉड्यूल सेम होगा बट इस बार तो फाइल है, और फाइल कहाँ पे बनाएंगे, तो इनसाइड 7 मेंटोर इसके अंदर बनाएंगे फाइल का नाम। तो फाइल को नाम देते चलो ansible.txt। ठीक है, ये फाइल बन जाएगी। अब ये जो फाइल बनेगी ये फाइल है नॉट अ डायरेक्टरी, तो स्टेट में लिखना होगा हमें इट्स अ टच। जब भी फाइल बनाओ टच। अब आप इसका भी ओनर ग्रुप ओनर सेट करना चाहते हो, सो इट्स पॉसिबल, आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, बट चलो ओनर ग्रुप ओनर नहीं करते, बाय डिफॉल्ट आने देते हैं। शायद हम चाहते हैं कि ऐसे लिनक्स इस पे भी सेट हो, वैसे भी डायरेक्टरी पे सेट हो जाएगा तो इस पे सेट हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी करना चाहो तो सेम HTTPD अंडरस्कोर सिस्टम अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर टी। ओके, आज हम वर्चुअल वेब होस्टिंग करके भी देखेंगे आज एक प्रोग्राम के थ्रू, तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो जब ट्रबल शूटिंग में जाएगी एक बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे, उस पर ही ट्रबल शूटिंग करेंगे और इन सब कंसेप्ट को समझेंगे। तो ठीक है, अब एक फाइल बना रहे, उस पर हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इनफ है कि एक फाइल बन जाएगी। अब आप चाहते हो नहीं उस फाइल में मुझे कुछ लिखना भी है, चलो आप लिखना चाहते हो तो आप मॉड्यूल यूज कर सकते हो। और एक सो राइट, अभी तो मैं सिंगल लाइन लिखता हूं, सिंगल लाइन इन फाइल, तो यूज करेंगे लाइन इन फाइल। लाइन इन फाइल के थ्रू आप लाइन को रिप्लेस कर सकते हो, या फिर दूसरी लाइन, हाँ रिप्लेस करके दूसरी लाइन ऐड कर सकते हो, किसी एम्प्टी फाइल में लिख सकते हो। तो चलो एम्प्टी फाइल में ही लिखना है मुझे फिलहाल, तो मैंने दिया पाथ, जिस फाइल में मुझे कुछ लाइन ऐड करनी है, 7 mentor/ansible.txt, इस फाइल में हम कुछ ऐड करना चाहते हैं। सो लाइन, क्या लाइन ऐड करनी है, सो मैं यहाँ पे लाइन ऐड करता हूँ, सो ansible ओके इज अ ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक सिंगल लाइन हम वहां पे ऐड करना चाहते हैं, स्टेट प्रेजेंट होना चाहिए। बस अब देखो क्या क्या होगा, सामने वाले तीनों सिस्टम पे एक डायरेक्टरी बनेगी 7 मेंटोर। ओनर ग्रुप ओनर जो सेट किया वो सेट हो जाएगा, हमने जो वहां पे कहा। फिर उस फाइल में अंसिबल नाम की एक फाइल बनेगी, फाइल पे उस पे वो लेबल लग जाएगा, और उसके बाद हमने फाइल में एक लाइन लिखी है अंसिबल इज अ ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। पहले इस टास्क को कर लेते हैं, फिर और कुछ मॉडिफाई करना है सोचते हैं इसके बारे में। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने से पहले Ansible हाइफन प्लेबुक, प्लेबुक का नाम है हमारा मैनेज फाइल डबल हाइफन सिंटैक्स हाइफन चेक। अब देखो एंटर करते हैं, तो सिंटैक्स सही है कि गलत है पता चलेगा, सही है। अब हम फाइल को रन करना चाहते हैं, तो रन करने के लिए सिर्फ सिंटैक्स चेकअप को हटा देंगे।
बस रन प्लेबुक रन हो जाएगा और अब सामने वाले सिस्टम से वो फाइल डायरेक्टरी बन जाएगी। सो क्रिएट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है, हो गई। अब फाइल बनेगी उसमें एक एम्प्टी, बन गई। अब फाइल में सिंगल लाइन ऐड कर रहे, वो भी हो गया। अब आपको चेक करना है तो तीनों सिस्टम पे बना दिया, किसी एक सिस्टम को ही चेक कर लेते हैं। सो नोड 1 पे चेक करता हूँ, हाइफन ए आर्ग्यूमेंट कमांड चलाता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं कमांड ls हाइफन ld, क्या कोई 7 मेंटोर डायरेक्टरी है वहाँ पे, है तो हमें शो होगा। तो बस ये कमांड चला देते, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओनर कौन है, परमिशन क्या है, जो 750 दी थी हमने वही है क्या, देखो 750 सेट हो चुकी है। ओनर रोहित है, ग्रुप ओनर रूट है और ये डायरेक्टरी है। आपको परमिशन में चेक करना है इसका लेबल क्या है, तो कैपिटल जेड स्मॉल जेड हो गया, इंस्टेड ऑफ स्मॉल जेड रिप्लेस इट विथ कैपिटल जेड। अब हमें लेबल भी पता चलेगा HTTPD का सेट हुआ कि नहीं। यदि हम ये लेबल सेट कर पाए तो वर्चुअल होस्टिंग के लिए हमारे लिए और आसानी होगी। देखो है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो लेबल भी सेट हो चुका है। मतलब ये फाइल मॉड्यूल बहुत ही अच्छा है। अब देखो हमने फाइल में जो लिखा था उसका क्या, तो हमने फाइल लिखी थी ansible.txt। अब एक बार उसको कैट करके देख लेते हैं ना कि हमने एक लाइन ऐड की थी, वो लाइन ऐड हुई क्या। देखो Ansible इज अ ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, बस ये भी ऐड कर दिया। अब हमारा प्लान है कि हम इस फाइल में क्या करेंगे, मल्टीपल लाइन लिखेंगे। बट ये जो मॉड्यूल है ना, लाइन इन फाइल, ये सिंगल लाइन को सपोर्ट करता है। अब आप चाहते हो मल्टीपल लाइन लिखेंगे तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नेम, ओके, राइट मल्टी लाइन इन फाइल, इन फाइल। अब मल्टीपल लाइन यूज करनी है आपको, तो आप यहाँ पे मॉड्यूल यूज करोगे ब्लॉक इन फाइल कोलन, यहाँ पे बार का सिंबल देना और एंटर। जो भी लाइन लिखनी है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। बट नहीं, यहाँ पे बार नहीं चलेगा, पहले मुझे पाथ तो बताना पड़ेगा ना कहाँ पे लिखनी है। तो पाथ देता हूँ मैं पहले, और पाथ देता हूँ मैं यहाँ पे, हमारी फाइल है 7 मेंटो में स्लैश ansible डॉट txt, क्योंकि लाइन इन फाइल मॉड्यूल एक ही लाइन को लिख पाता है, दैट्स वाई हम इसके थ्रू जा रहे हैं। चलो पाथ हो गया, अब मुझे ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है या ब्लॉक लिखना है, ब्लॉक। और ब्लॉक लिखने के लिए अब हम ब्लॉक के बाद कोलन के पास आएंगे, एक जस्ट बार सिंबल दिया। अब लिखेंगे यहाँ पे, सो Ansible इज ओपन सोर्स टूल, ठीक है। Ansible वेरी यूजफुल फॉर सिस्टम एडमिन। तो दो लाइन हो गई और एक ऐड कर देते हैं, सो Ansible यूज इन लिनक्स प्लेटफॉर्म्स, यूज इन लिनक्स प्लेटफॉर्म्स। तो सिंपल हमने ऐसी कुछ लाइन यहाँ पे ऐड कर दी। अब मानते बस हो गया, इतना ही लिखना था। अब चेक करके देखना है हमें क्या ये रन होने के बाद सच में ये 3 लाइन वहां पे ऐड हो जाती है। तो जब भी ब्लॉक मॉड्यूल इस तरह इस्तेमाल होता है, वो एक कमेंट में आपको शो कर देगा कि ऐसा यू आर यूज द ब्लॉक टू राइट द लाइन्स। अब देखो मैं फिर से हमारे प्रोग्राम को रन कर देता हूँ और फिर उसके बाद चेक करेंगे क्या मल्टी लाइन वहां पे ऐड हो गई। तो ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस हमारे पास है। अब देखते हैं क्या मल्टीपल लाइन वाला कंप्लीट हो पाता है। चलो हो गया, तो बस बात हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। रीड करेंगे तो ही पता चलेगा क्या वो लाइन ऐड हो गई। तो चलो रीड कर लेते हैं। देखो आ गया, तो दिस कोड रिटर्न विद अनसिबल ब्लॉक बट इट्स कमेंटेड। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी ऐड करोगे तो इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये कमेंटेड है। और ये 3 लाइन जो हमने ऐड की। अब हमारा आज प्लान क्या है कि हम सामने वाले सिस्टम पे राइट करेंगे विथ हेल्प ऑफ
इसका कोड जो हमारा HTTPD का वर्चुअल का कोड होता है, सिस्टम एडमिन वर्चुअल होस्ट वो सब कुछ सेट करना पड़ता है, वो भी हम चेक करके देखेंगे। बट अब उससे पहले और एक बात को समझो। अब सिंपल, जब हम फाइल को यहाँ से यूज कर रहे हैं और सामने वाले को भेज रहे हैं, ओके, जिसमें देखो मैं एक सिंपल कोड लिखता हूँ यहाँ पे। तो एक नया प्रोग्राम करता हूँ, VIM। देखो यहाँ पे क्या प्लान है, तो VIM और नाम देता हूँ इसको, चलो फाइल मैनेज, पहला मैनेज फाइल था, इसको फाइल मैनेज डॉट YML कर दिया, एंटर, डैश डैश डैश, फिर नेम, और नेम देते इसको सो मैनेज फाइल्स। ठीक है, मैनेज। अब मैनेज फाइल्स, अब ध्यान देना यहाँ पे हमारा आज के टॉपिक के बारे में हम टॉपिक को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सब कुछ है जो मैं ये ले रहा हूँ कि हमने पहले फाइल को क्रिएट किया, फिर वहाँ पे ओनरशिप परमिशन को सेट करेंगे, फिर वहाँ पे ऐसी लिनक्स सेट करनी है तो ऐसी टाइप को यूज करेंगे, फाइल क्रिएट करना है तो टच होता है, फाइल में लाइन ऐड करनी है तो लाइन इन फाइल होता है, फॉर ब्लॉक ऐड करना है तो ब्लॉक इन फाइल होता है। सेम हम इसी कंसेप्ट को समझ रहे हैं, फाइल को रिमूव करना है तो एब्सेंट लिखेंगे, सेम कंसेप्ट है। अब लोकल टू रिमोट कॉपी करना है, कॉपी मॉड्यूल से होता है। अब आगे की कंसेप्ट हमें समझनी है जो जिंजा है, बट ये जिंजा क्या है, इसलिए मैं आपका ये एग्जांपल ले रहा हूं। अब इसको मिनिमाइज करते यहाँ पे आते हैं, मैनेज फाइल लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं कोई एक, समझ लो एक वेब पेज वहां पे भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले तो, चलो होस्ट किस पे भेजना है, चलो सबको टारगेट करते तो तीनों पे भेजते, तो एक को ही टारगेट करते, काम थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है। नोड 1 पे या नोड 2 पे काम करते, 2, तो 2 को भेजेंगे जो भी फाइल भेजनी है। फिर गैदर फैक्ट्स, तो ये हमारा टाइम लेता था ना, गैदर अंडरस्कोर फैक्ट्स, इसे कहता हूं मैं नो, फैक्ट गैदरिंग नहीं करनी है। फिर टास्क, तो टास्क में आते हैं और एक सिंपल यहाँ पे लाइन लिखते हैं, नेम, ट्रांसफर, ओके, फाइल लोकल टू रिमोट्स, ऑल पे भेजेंगे, मॉड्यूल कॉपी यूज करेंगे, और कौन सी फाइल, अभी तक तो हमने फाइल भी नहीं बनाई, चलो फिर बनाएंगे। सोर्स देते, सोर्स हमारी फाइल होगी, मान लो हम जहाँ पे वहीं पे रखेंगे, ठीक है। तो फुल पाथ देने की जरूरत नहीं, और आपको देना है तो यू कैन ऐड राइट होम रोहित, रोहित में हमारी वर्किंग डायरेक्टरी एंसिबल है, और यहाँ पे एक फाइल हम बनाते हैं, सपोज फाइल को नाम देते हैं डेटा डॉट टी, ये फाइल को हम भेजेंगे। डेस्टिनेशन कहाँ पे, तो डेस्टिनेशन पे भेजेंगे 7 मेंटर, हमने जो बनाया 7 मेंटर डॉट, डॉट नहीं स्लैश, इस लोकेशन पे भेजेंगे, और हम चाहते हैं वहां पे जाके फाइल को कुछ नाम रखना है, और यस, अवर चॉइस, इट्स इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। इस नाम से कॉपी करेंगे और उधर भेजेंगे, चलो एक सिंपल प्रोग्राम है। अब राइट एंड क्विट करता हूं, देख तो होता क्या है, तो एक सिंपल फाइल लिखते हैं यहाँ पे, vim data.txt, और इसमें मैं लिखता हूँ सपोज हाय, हेलो, और गुड मॉर्निंग ऑल, ठीक है। एस्केप, शिफ्ट कोलन, राइट एंड क्विट। अब हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं, क्या हमने जो कहा है वो कंप्लीट होता है, और क्या वहां पे 7 मेंटर में इंडेक्स फाइल जाएगी, डेटा वहां पे इंडेक्स बन के, इंडेक्स डॉट HTML, कोड तो कोई लिखा नहीं है, एक सिंपल ट्राई कर रहे हैं, तो रन करके ही पता चलेगा। अंसिबल हाइफन प्लेबुक, प्लेबुक का नाम है फाइल मैनेज, और एंटर, सिर्फ नोट 2 पे रन करें इसे। इसने बोला काम तो हो गया है, फिर चेक कर लेते हैं ना एडॉक कमांड के थ्रू, तो इसकी लिस्ट देखनी पड़ेगी हमें, क्या 7 मेंटर में वो फाइल है, तो ls कमांड चलाएंगे, लिस्ट देखनी है एडॉक के थ्रू, और नोट 2 की। अब देखते हैं वहां पे क्या है, हाँ एक इंडेक्स डॉट एच तो है, फिर चलो उसमें क्या है रीड करते हैं, इंडेक्स डॉट एच और
यहाँ पे कैट करते हैं, ठीक है, कैट। हाँ ये तो आ गया। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, ऑल। तो मतलब हमने एक फाइल बनाई, उसको कॉपी किया और उसको उधर अलग नाम से पेस्ट कर दिया। चलो ये सिंपल है, पॉसिबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ये जो टास्क हमने की ना, मैं इसको एक सिंपल और एक तरीके से करता हूँ, सब कुछ क्लीन करता हूँ। और यहाँ पे देखो, हम और एक फाइल लिखते हैं। अब ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल बेसिक वेब होस्टिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, वो सब कुछ करते हैं। तो अब एक बात हो सकती है कि हमने लास्ट टाइम सामने वाले सिस्टम पे वेब सर्वर इंस्टॉल किया था, तो सब पे हो सकता है। तो एक काम करते हैं, वहां से सीधा हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो अनसिबल ऑल पे कमांड चलाते हैं, -a, और यहाँ पे कमांड चलाते हैं हम यम रिमूव, कौन सा था हमारा टूल, httpd स्टार और -y। तो वहां पे httpd है तो रिमूव हो जाएगा सब सिस्टम से। ओके। अब रेगुलर बैचेस में मैंने और बैचेस की भी सेशन लिए, तो मे बी कहीं पे हो या कहीं पे ना हो, नो प्रॉब्लम, जहाँ पे भी है वो रिमूव हो जाएगा। होने देते एक बार रिमूव इसे, और फिर इस बात को और बेटर वे से समझते हैं। हमने फाइल को तो भेजा, क्योंकि अब हमारा प्लान क्या है, हम हमारी फाइल को कॉपी करके उधर भेजेंगे। बट एक्सपेक्टेड जो भी फाइल भेज रहा है उसमें से आउटपुट को हम कुछ डिफरेंट चेंज करना चाहते हैं, और ओके से, तो इस प्रोग्राम के साथ ही सीधा समझते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिसको नाम देता हूँ वेब कॉन्फ़िग, या वेब प्रोजेक्ट करते हैं। इसको हम वर्चुअल होस्टिंग तक बढ़ाएंगे अभी। वेब प्रोजेक्ट डॉट वाई आ जाते हैं यहाँ पे, डैश डैश डैश, फिर डैश, फिर नेम लेते हैं यहाँ पे, एक नाम। और नाम क्या देंगे, सो वर्च अपाचे अपाचे होस्टिंग करते हैं, अपाचे वेब होस्टिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे देते हैं, सपोज इंफॉर्मेशन में होस्ट किस पे चलाना है, तो चलो चला देते हैं ऑल पे, या एक नोड को टारगेट करें, एक को ही करते हैं, वो तीन तीन बार आउटपुट देखना पड़ता है, ठीक है, फिलहाल 1 2 को ही करते हैं। फिर गैदर फैक्ट्स, तो देखो गैदर फैक्ट्स मैं करता हूँ नो, नहीं करनी है गैदर फैक्ट्स, ठीक है। फिर टास्क, टास्क को करते हैं। अब टास्क में क्या क्या लिखेंगे, तो पहली टास्क देता हूं मैं, ट्रांसफर रेपो फाइल। रेपो फाइल नहीं है तो पहुंच जाएगी उधर, ठीक है। और रेपो फाइल भेज रहे तो चलो सब पे भेजते हैं ना, क्योंकि किसी के पास नहीं है तो इश्यू सॉल्व हो जाएगा ये पे, ठीक है। रेपो फाइल को भेजेंगे, यू नो कि ये कितना सिंपल है अभी। तो आप लिखोगे कॉपी मॉड्यूल, हम पहले भी इसको बहुत बार यूज कर चुके हैं। फिर सोर्स देना है, हमारी फाइल कहाँ पे है, अभी तो ऐसा ही प्रैक्टिकल किया था, सिर्फ पाथ चेंज होगा, यम डॉट रिपोर्ट्स डॉट डी में यहाँ पे मेरी फाइल थी एग्जाम डॉट रेपो नाम से, ये भेजनी है डेस्टिनेशन पे कहाँ पे, तो etc में yum डॉट repos डॉट डी में, बस हो गया, हमारी फाइल रेपो जाएगी तो वहाँ पे पैकेज इंस्टॉलेशन शुरू हो सकता है। चलो ये सॉल्व कर लिया। फिर हमें इंस्टॉल करना है httpd को, तो लिखते हैं यहाँ पे इंस्टॉल httpd, ठीक है। मॉड्यूल यम होगा, एंटर, पैकेज का नाम, तो पैकेज का नाम httpd होगा, स्टेट स्टेट प्रेजेंट होगा, ठीक है, काम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं नेम, और यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट, बाद में कर लेंगे, स्टार्ट एनेबल चलेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर वेब पेज, ठीक है, ये इंस्टॉल होने के बाद ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर वेब पेज, ओके। अब वेब पेज ट्रांसफर करना है तो मॉड्यूल कॉपी, अब जैसे हमने अभी किया था वही टास्क करते हैं ना, तो कॉपी सोर्स src, उसी फाइल का नाम देते हैं हम, हमारी फाइल है होम में रोहित, रोहित में अंसिबल, अंसिबल में थी डेटा डॉट txt। जब ये ट्रांसफर हो जाएगी तो उधर क्या बननी चाहिए, इंडेक्स। बट कहाँ पे जानी चाहिए, डेस्टिनेशन पे, तो इस बार लिखेंगे www HTML में जानी चाहिए, और फाइल का नाम होना चाहिए index.html। चलो ये भी हो जाएगा। अब रह गई बात, चलो फायरऑल की, तो फायरऑल को भी सेट कर देंगे, नेम add http सर्विस इनटू फायरऑल, ठीक है, फायरऑल में ऐड करेंगे। अब फायरऑल में ऐड करना है तो
मॉड्यूल होगा फायर ऑल डी। फिर होता है सर्विस, सर्विस है एच टी टी पी। फिर इमीडिएट करना है, यस इमीडिएट, तो इमीडिएट तो ट्रू, या फिर यस तो इमीडिएट ट्रू। फिर परमानेंट करना है, यस परमानेंट भी करना है तो परमानेंट भी ट्रू। तो ये काम हो जाएगा। और यहाँ पे देना होगा स्टेट, तो स्टेट चाहिए इनेबल्ड। फायरऑल का इशू भी सॉल्व। अब देखो पेज जाएगा, पैकेज इंस्टॉल होगा। अब क्या रह गया, तो सर्विस को इंस्टॉल किया, पैकेज चला गया रेपो का, वहां पे मिल जाएंगे। सर्विस का पैकेज इंस्टॉल हो गया, सर्विस को स्टार्ट करना रह गया ना, कि हैंडलर को यूज कर ले, चलेगा, जरूरत है तो हैंडलर करेगा काम। तो यहाँ पे लिखते हैं नोटिफाई, तो नोटिफाई, और नोटिफाई में लिखते हैं सपोज स्टार्ट एंड इनेबल HTTP। ठीक है, तो नोटिफायर के थ्रू करता है। अब यहाँ पे नोटिफायर जब यूज करेंगे तो हैंडलर यूज करना पड़ता है, तो हैंडलर्स, और यहाँ पे लिखेंगे टास्क, वही नाम देना है जो नोटिफाई में दिया, तो स्टार्ट एंड इनेबल HTTPD। ठीक है, फिर मॉड्यूल सर्विस होगा। सर्विस मॉड्यूल में क्या देंगे, नाम देंगे HTTPD, स्टेट में लिखेंगे स्टार्टेड, और यहाँ पे लिखेंगे इनेबल, तो इनेबल यस, तो परमानेंट ऑन भी हो जाएगा। तो चलो एवरीथिंग हो गया, सिर्फ सर्विस को रिस्टार्ट करना एक रह गया ना, ऊपर कर देते हैं हैंडलर के। तो नेम लास्ट, अभी टास्क नहीं बढ़ाएंगे अभी, तो रिस्टार्ट HTTPD। ठीक है, फिर मॉड्यूल, तो मॉड्यूल सर्विस होगा, देन रिस्टार्ट करना है तो नेम HTTPD को स्टेट में लिखेंगे रिस्टार्टेड, बस काम हो गया फाइनल। तो इतना कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं, और आपको लगता है नहीं हैंडलर आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो हैंडलर को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि जो समझना है जो इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी वाले हैंडलर हो तो हमने लास्ट टाइम देखा था। कंफ्यूज कर रहा है तो कोई बात नहीं, कितने 3 2 5 लाइन है, 5 YY कर लेंगे, तो 5 को कॉपी करेंगे, इंसर्ट मोड HTTPD, ठीक है, 5YY, और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ, कुछ नहीं, सिंपल टास्क ही तो है। ओके, तो ये मॉड्यूल यहाँ पे ले लिया, तो नोटिफाई DD और DD हटा दिया, हैंडलर की 6 लाइनें, तो 6 DD। हाँ, अब रेगुलर हो गया। अब देख लो कर क्या लिया, तो ऑल सिस्टम पे प्रोग्राम रन होगा, गैदर फैक्ट होगा, क्या नहीं होगा, नहीं होने वाला। फिर रेपो फाइल भेज देंगे, मतलब किसी के पास नहीं है तो पैकेज इंस्टॉल हो सकता है, तीनों पे होना चाहिए। इंस्टॉल होगा HTTPD, सर्विस को स्टार्ट एनेबल किया जाएगा, फिर रेपो फाइल सॉरी ट्रांसफर होगा वेब पेज, और वेब पेज हमने क्या लिखा है, हाय हेलो, ठीक है, उसको कुछ मॉडिफाई कर देंगे, फायर ऑल ऐड हो जाएगा, सर्विस रिस्टार्ट हो जाएगी। एक बेसिक वेब होस्टिंग हमारा यहाँ तक हो जाएगा। वर्चुअल को भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। राइट एंड क्विट करता हूँ। अब हमारी जो डेटा फाइल थी ना, उसमें कुछ चेंज करते हैं, vim data.txt, और इसमें हटा देते ये लाइन, इसमें लिखते हैं सपोज वेलकम टू सपोज node1, वेलकम टू node1, बस ये फाइल को ट्रांसफर कर रहा है अब। राइट एंड क्विट। अब क्या हमारा प्रोग्राम सही है, पता कर लेते हैं ansible प्लेबुक और वेब प्रोजेक्ट डॉट वाई से, तो रन करके देखते हैं इसको, एंटर, सीधा रन किया, सिंटैक्स जरूरी था चेक करना, देखो कुछ गलत है स्पेसिंग में, तो चलो देख लेते क्या गलत है। तो बताए इसने लाइन नंबर 14, चलो कुछ स्पेसिंग का ही मैटर किया है हमने, तो आ जाते फिर से हमारी फाइल में, तो लाइन नंबर 14, हाँ देखो हो गया आगे पीछे, ये कॉपी पेस्ट किया था, तो इंसर्ट मोड स्पेस स्पेस, इनको भी सही करवा देते हैं। ठीक है, अब कोई मैटर नहीं है। अब देख लेते क्या सब एक साथ है ये लोग, हाँ, तो सब टास्क सही है, और सब आर्गुमेंट को चेक कर लो, सब आर्गुमेंट वाले हाँ सही है, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट,
अब रन करते हैं, एंटर। अब देखो सबसे पहले रेपो फाइल को ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर रेपो फाइल ऑन तीनों सिस्टम पे कर दिया। अब देखो पैकेज होगा एचटीटीपीडी का इंस्टॉल, जस्ट गिव मी 1 मिनट ब्रेक, तब तक हमारा ये प्रोग्राम रन होगा। कहीं एरर है तो देख लेते। चलो पैकेज तो इंस्टॉल हो गया है, लेकिन अभी ये स्टार्ट कर रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, बाकी कुछ नहीं। चलो रन होने देते हैं। इसलिए हम हैंडलर को इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने सोचा कि आज का जो पढ़ाना है वो बाजू में रह जाएगा, किसी को हैंडलर कंफ्यूज करता है तो हैंडलर में कंफ्यूज हो जाएगा, दैट्स वाई मैंने इसको स्किप किया। अदरवाइज ये स्टेप होती तो हैंडलर होता, मतलब फ्यूचर में जब प्रोग्राम को करेंगे तो काम जल्दी होगा। बट चलो हैंडलर मैंने हटा दिया है फिलहाल तो। अब देख लो यहाँ से क्या होगा, आपको भी पता है। एक सिंपल हमारी वेबसाइट होस्ट हो जाएगी, और ओपन करके भी देखेंगे हम होस्ट हुई कि नहीं। लास्ट टाइम भी ये टास्क हमने कर ली थी बाय यूजिंग द आई थिंक रोल्स। अब देखते हैं फाइनल स्टेप चल रही है, सर्विस रिस्टार्ट हो रही है। जैसे रिस्टार्ट होगी फिर हम ये चेक कर सकते हैं क्या तीनों सिस्टम पे हमारी वेब होस्टिंग हो गई। और हो गई है तो वहां का वेब पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। बट हमने फाइल कौन सी भेजी थी, data.txt, और उसमें क्या लिखा था, तो वेलकम टू नोड 1। फिर वही फाइल नोड 1 पे गई, वही फाइल नोड 2 पे गई, और वही फाइल नोड 3 पे गई। तो तीनों का आउटपुट क्या आएगा, सेम। तो आप लोग ये सोचो कि तीनों पे सेम फाइल गई है तो आउटपुट तो सेम आने वाला है। अब मैं चाहता था नोड 1 पे आए, नोड 1 पे वेलकम टू नोड 1, नोड 2 पे आए वेलकम टू नोड 2, और थर्ड पे आए वेलकम टू नोड 3। ओके, फिर आप मुझे ये बताओ क्या क्या लॉजिक हम लगा सकते कि तीनों पे डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आए। अब मैं क्या कह रहा हूं अभी तक समझ में नहीं आया तो देख लो, कर्ल यहाँ से ओपन करके देखते हैं हमारी वेबसाइट को, httpd:// और यहाँ पे करते हैं नोड 1। देखो नोड 1 का आउटपुट क्या है, तो नोड 1 पे कुल नॉट रिजॉल्व होस्ट, ओ गलत स्पेलिंग है, तो नोड 1। देखो नोड 1 का आउटपुट है वेलकम टू नोड 1। फिर नोड 2 का क्या है, वही तो होगा, नहीं शायद ये मेरे कल का प्रैक्टिकल है, वेलकम टू अपाचे कल वालों का आया है। और नोड 3 पे क्या है, तो नोड 3 पे भी क्या आया, वेलकम टू नोड 1। अब देखो ये दूसरी बैच के कारण ऐसा हुआ है, वहाँ पे नोड 2 पे शायद कोई फाइल बनी हुई है, दैट्स वाई वहाँ पे हमें आउटपुट में कुछ अलग मिला। बट देखो अब सोचने की बात यह है, जब हम एक ही फाइल को भेज रहे हैं तो इसमें नाम कैसे चेंज करें, क्योंकि तीनों पे भेजा तो तीनों पे सेम आएगा ना। अब हमारे पास ऐसा क्या लॉजिक है कि हम
जब सामने वाले को फाइल भेजे तो मान लो नोड 1 पे जब जाएगी नोड 1 आना चाहिए, नोड 2 पे जाएगी नोड 2, और नोड 3 पे जाएगी तो नोड 3 आना चाहिए। बता सकते हो क्या कर सकते हैं हम? क्या 3 फाइल बना ले? और 3 फाइल बना ले तो 3 बार तीनों पे कॉपी करनी पड़ेगी। फिर ये हमारी प्रोजेक्ट की हालत क्या हो जाएगी, सोचो तो सही। यहाँ पे आके 3 बार ये कोड लिखना पड़ेगा, तो क्या मैं 3 बार पे सेपरेट सेपरेट रन कर दूं इसे? क्योंकि एक बार रन करूंगा तो वही होगा, फिर से तीनों पे एक फाइल जाएगी। अब देखो सोल्यूशन है बेस्ट, जिंजा। बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। अब फाइल ट्रांसफर तो हम कर लिए, फाइल की ओनरशिप चेंज कर दी, फाइल में सिंगल लाइन लिखी, फाइल पे मल्टीपल लाइन लिखी, एक फाइल को लिया उधर अलग नाम से पेस्ट किया। लेकिन आप जिंजा टेम्पलेट को समझोगे तो जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है ना, उसको और बेटर तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कैसे? तो देखो यहाँ पे जो जिंजा टेम्पलेट है ये ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म पे आपको फाइल मैनेज करने के लिए सपोर्ट करेगा। जिस फंक्शनलिटी को लाइन इन फाइल या ब्लॉक इन फाइल भी सपोर्ट नहीं कर पाता है, वो सब काम आप यहाँ पे जिंजा के साथ कर सकते हो। जिंजा क्या है? तो जिंजा इट्स अ जस्ट टेम्पलेटिंग फाइल। तो Ansible use Jinja templates to system for template files। टेम्पलेट मतलब इसको हम रन टाइम चेंजिंग कर सकते हैं। एक सिंपल फाइल का टेम्पलेट लिख के मतलब उसे डिफरेंट डिफरेंट फाइल पे डिप्लॉय कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में। Jinja is a powerful and easy Python-based templating engine that comes with handy IT environment and multiple servers that configuration vary every other time। हर बार उसको वैरी कर सकते हैं, तो ये फायदा हमें यहाँ पे होगा। तो जिंजर टेम्पलेटिंग सिंपल टेम्पलेट्स फाइल स्टोर टू वेरिएबल, इसमें वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं एंड दैट वेरिएबल विल बी द चेंज एट द टाइम ऑफ रनिंग प्रोसेस। जब हम उसे रन करेंगे तब ये चेंज होंगे। ये फायदा हमें यहाँ पे होगा। तो जो भी जिंजर टेम्पलेट की फाइल को हम लिखते हैं हमेशा वो एक्सटेंशन J2 के साथ होती है, और जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे जो वेरिएबल है वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। अब ये कैसे चेंज हो जाएंगे? तो देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहाँ पे कैसे यूज करेंगे डबल कोट या हैशेस, देखते हैं ये सब। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है तो आ जाओ यहाँ पे। अब देखो मैं चेंज क्या करता हूँ। तो जो कॉपी मॉड्यूल था ना, इंस्टेड ऑफ कॉपी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ टेम्पलेट मॉड्यूल। देख लो चेंज क्या क्या कर रहा हूँ, टेम्पलेट मॉड्यूल। फिर सोर्स फाइल मैंने इसको बता दिया। मान लो जो सोर्स फाइल लेनी है वो है test1.j2। ओके, Jinja 2 templates, it's by default extensions of Jinja file। और जब ये ट्रांसफर होगी तो डेस्टिनेशन पे क्या नाम से चाहिए? index.html। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब इस प्रोग्राम को मैं थोड़ी देर के लिए सेव करता हूं, पहले J2 फाइल को बना के आते हैं। vim टेस्ट, क्या लिखा वन या जस्ट टेस्ट, हाँ test.j2। ठीक है, कुछ अलग है तो अंदर जाके चेंज कर देंगे। J2 बना रहा हूं और देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं वेलकम टू, ओके, और यहां पे नाम देता हूं मैं सपोज होस्ट नेम। देखो प्रोग्राम को कैसे बना रहा हूं, एज लाइक अ वेरिएबल वेलकम टू होस्ट नेम। अब मैं इस फाइल को भेजना चाहता हूं सामने वाले के पास। ओके, एस्केप शिफ्ट को लर्न राइट एंड क्विट। ठीक है, अब ये राइट एंड क्विट कर दिया मैंने। अब इसके बाद ये फाइल हमें फॉरवर्ड करनी है सामने वाले को, राइट। अब जब हम इसको फॉरवर्ड करेंगे तो क्या जाएगा वहां पे? तो वेलकम टू होस्ट नेम, बट होस्ट नेम की जगह पे क्या जाएगा? क्योंकि हमने लिखा ही कैसे, देखो test.j2 होस्ट नेम लिख डाला है, तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल की जगह ले लेगा। फिर वेरिएबल कहाँ पे है? नहीं है फिलहाल, तो लिखेंगे ना हम। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ वेरिएबल को, तो वार्स, और वेरिएबल में देता हूँ होस्ट नेम। ठीक है, और होस्ट नेम में लिखता हूँ मैं यहाँ पे चाहे तो node1। ठीक है, अब ये जब फाइल वहां पे डिप्लॉय होगी एट द टाइम ऑफ रनिंग, फाइल के कंटेंट को चेंज किया जाएगा और वहां पे ये वेरिएबल लिया जाएगा। ठीक है, पहले तो जिंजा को समझो, फिर आप ये मत सोचो कि चलो तीनों पे तो नोड 1 जाएगा। हाँ जाएगा, अभी भी नोड 1 जाएगा, बट भेजना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जो यहाँ पे लिखा हो जाएगा,
ठीक है, पहले हमने जो फाइल में लिखा था वो जाता था, अब हमने वहां पे वेरिएबल डाल दिया और वेरिएबल को बताया होस्ट नेम जो होगा तुम वो डाल दो। होस्ट नेम मैंने यहां से प्रोवाइड किया, तो होस्ट नेम की जरूरत इससे है। शायद टेस्ट फाइल है, मैंने बाहर टेस्ट बनाई, इधर टेस्ट वन बोला, तो इसको मैं मॉडिफाई करता हूं। सो इट्स अ टेस्ट। ठीक है, अब इस फाइल को भेजा जाएगा, होस्ट नेम जो लिखा वो रिप्लेस होगा नोड वन के साथ। अब देखना है क्या ये भी होता है, राइट एंड क्विट। बट अब इतने बड़े प्रोग्राम को रन करेंगे तो कितना टाइम लेगा ये। इसलिए अब जरूरी था कि हैंडलर हो। चलो कर देते एक बार फिर से, तो रन करते हैं प्लेबुक। करेगा शुरू ये इंस्टॉल httpd ट्रांसफर रेफो फाइल। चलो आज इस पे भी सोल्यूशन देखेंगे अब। तो पहले इसको ट्रांसफर होने दो। अब ये भी वो क्या आएगा, फिर सर्विस को स्टार्ट एनेबल किया जाएगा और फिर हमारी फाइल को ट्रांसफर करेंगे। अब देखो ये ट्रांसफर करते वक्त हमारे लिए कोई सोल्यूशन है क्या? यस। तो मैं आपका यहाँ से कुछ टॉपिक बताता हूँ, दोनों को कंबाइन कर देते हैं अभी। देखो, ट्रबल शूटिंग मतलब कुछ एरर्स आ जाए तो उसको मैनेज करना है हमें। अब यहाँ पे पहला था सिंटैक्स चेकअप, ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, जब से एंसिबल प्लेबुक लिखना शुरू किया हम सिंटैक्स के चेक कर रहे हैं। ठीक है, सिंटैक्स में कोई एरर है तो हमें पता चलेगा। लेकिन देखो, जब किसी प्रोग्राम को हम किसी स्पेसिफिक टास्क से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या फिर ऐसा समझो कि जब हम प्लेबुक को रन कर दे, वो हर बार हमसे पूछे इस टास्क को करूं यस या नो, तो हम डबल हाइफन स्टेप लगा सकते हैं। तो हर स्टेप को हमसे पूछेगा करना है कि नहीं करना है। तो देखो ना ये कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे मैं डबल हाइफन स्टेप लगा देता तो मुझसे पूछता इंस्टॉल करूँ क्या, मैं बोलता मत कर, सीधा आगे आ जाता। फिर ये पूछता स्टार्ट एनेबल करूँ क्या, मैं कहता मत कर, तो हमारा टाइम बच जाता ना। ओके, क्योंकि वो हर टास्क हमसे पूछ लेता है, जब भी हम डबल हाइफन स्टेप लगाते तो नेक्स्ट प्रोग्राम में लगाएंगे। अब देखो वेब पेज ट्रांसफर हो रहा है, होने दो अभी। हो गया ट्रांसफर वेब पेज। अब हमें देखना ये है क्या सच में नोड की जगह, सॉरी वेरिएबल की जो लिखा था उसकी जगह पे नोड वन आया क्या। सिर्फ रिजल्ट हमें नोड टू पे गलत मिल रहा है, रीजन ये है कि कल हमने वहां पे वर्चुअल होस्टिंग कर दी थी, वहां पे वो वेब पेज का कोड बना हुआ है, फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनी हुई है, दैट्स वाई रिजल्ट में भी यहाँ से गलत आए। बट ये दो तो हमारे पास है, मुझे उसको रिसेट करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं, वो भी कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं अब रिजल्ट क्या आता है हमारा। रिस्टार्ट होने तक फिर से वेट करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते अभी। तो नेक्स्ट टाइम उस स्टेप को यूज करेंगे, काम जल्दी बन जाएगा। तो तब तक वो ट्रबल शूटिंग वाली भी वन बाय वन स्टेप आ जाएंगी, क्योंकि वो बहुत सिंपल होता है। सिंटैक्स चेक करना पहले से देखा है हमने, सिंटैक्स से ये की गलत है वो हमें बताता है। अब पहले इसे होने दो, फिर हम देखते हैं हमारे वेरिएबल को एट द रनिंग टाइम रिप्लेस किया गया या ना। किया गया तो और स्मार्ट तरीके से इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, हो गया। अब देख लो कर्ल स्पेस http://node1। वाह देखो, वेलकम टू नोड वन आया। और नोड थ्री पे भी देखोगे, थ्री पे यहाँ पे भी नोड वन आया। तो ये नोड वन मिला कहाँ से, हमने फाइल में लिखा था, क्योंकि जिस फाइल को भेजा आप उसे देखोगे तो आपको पता चलेगा उस फाइल में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। फाइल का नाम था डेटा डॉट टी एक्स टी, नहीं टेस्ट डॉट टी एक्स टी। तो देखो टेस्ट डॉट टी एक्स टी में क्या था, J2 सॉरी, तो वेलकम टू था। नोड वन कहाँ से आया, तो नोड वन तो वेरिएबल से लिया उसने हमारे। वाह ये तो अच्छी टेक्निक है, फिर वेरिएबल में हम कुछ लिखे तो यहाँ पे आ सकता है। इट्स ओके। अब चलो, अब हम यहाँ पे और कुछ बेटर वे से इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, जब हमने वेरिएबल को समझा था तब मैंने आपको एक मॉड्यूल बताया था जिसमें स्पेशल वेरिएबल के एक मॉड्यूल था सेटअप।
जो यहाँ पे गैदरिंग फैक्ट करता है ना, गैदरिंग फैक्ट का काम ही सेटअप मॉड्यूल एडॉक में करता है। जैसे अंसिबल में यहाँ पे रन करता हूँ नोड 1 पे हैपन एम मॉड्यूल सेटअप। देखो सेटअप मॉड्यूल में अपने इंटीग्रेटेड वेरिएबल है और उन वेरिएबल के थ्रू वो सामने वाले की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। अब क्या वेरिएबल्स है इसके पास, इनकी लिस्ट आ जाएगी हमें। तो ये हमने पहले भी देखी थी, आपने ट्राई किया है, प्रैक्टिस की है तो आपको देखे होंगे ये करके। नहीं देखे तो डोंट वरी, आपको बताता हूँ ये क्या कर रहे हैं। तो जब हम गैदर फैक्ट करते हैं ना, वो टाइम लेता है, इसलिए हम गैदर फैक्ट नो नो कर रहे हैं अभी फिलहाल प्रोग्राम में, क्योंकि इतना सारा टाइम लेता है और वो 3 सिस्टम पे करना है तो टाइम चला जाता है। देखो जब हम गैदर फैक्ट करते हैं तो ये सब इंफॉर्मेशन वो गैदर करता है सामने वाले की, ये सब वहां से लेके आता है। पाइथन का वर्जन क्या है, ग्रुप आईडीज क्या क्या लेके आ रहा है। देखो प्रोसेसर कितने कोर का है, काउंटिंग कोर्स, प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन है, अंसिबल नोड नेम, ओएस फैमिली नेम, कौन से पैकेज को सपोर्ट करता है, ये सब वहां पे है। अब देखो इसका इस्तेमाल हम स्मार्ट दिमाग लगा ले तो जैसे हमने होस्ट नेम लिख के हमारा वेरिएबल दिया था, क्यों ना हम उसके ही वेरिएबल को उस पे ही डिप्लॉय कर डाले, क्योंकि ये तो इंटीग्रेटेड है ना। तो इन वेरिएबल को ही हमारे प्रोग्राम में डालेंगे। तो देखो अब प्लान क्या कर रहा हूं, तो आते हैं हमारी test.j2 के पास, vim test.j2, और देखो अब test.j2 में क्या लिखते हैं, vim test.j2 आगे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अंसिबल कोड नेम मिला था मुझे यहाँ पे, हाँ अंसिबल अंडरस्कोर कोड नेम, अंसिबल अंडरस्कोर ओएस अंडरस्कोर फैमिली, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू अंसिबल अंडरस्कोर कोड नेम, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब ये उस पे रन होगा, ओके, तब गैदर फैक्ट चलाएंगे, मतलब नो नहीं बोलेंगे, और गैदर फैक्ट चलेगा तो सामने वाले से ये सब वो लेके आएगा, राइट। और जो लेके आएगा उसमें जो वेरिएबल का नाम होगा अंसिबल कोड नेम, वो यहाँ पे पेस्ट कर दे। तो देखो हमारा काम हो जाएगा। जब नोड 1 से गैदर करेगा तो अंसिबल कोड नेम में लिखेगा वो नोड 1, 2 से गैदर करेगा तो 2 लिखेगा, और 3 से गैदर करेगा तो 3 लिखेगा। तो हमारा काम वैसे ही हो रहा है। नहीं तो हमें कितना मुश्किल था कि तीनों पे ये डिप्लॉय करना है, इससे अच्छा उससे ही लिया और उस पे ही डिप्लॉय। और आगे लिखते हैं, ओके, सपोज दिस ओएस पावर्ड बाय, ऐसी लॉजिक लगाते हैं पावर्ड बाय, और यहाँ पे हम चाहते हैं वो अंसिबल फैमिली का नाम आए। क्या था वो, शायद अंसिबल अंडरस्कोर ओएस अंडरस्कोर फैमिली था, बट एक बार फिर से हम उसको चेक कर लेंगे, फैमिली ऐसा ही कुछ था, देखते हैं क्या था। हाँ, अंसिबल अंडरस्कोर ओएस अंडरस्कोर फैमिली। तो मैं चाहता हूं जहां पे अंसिबल कोड नेम लिखा वहां पे नोड 1 आए, जहां पे ओएस फैमिली लिखा वहां पे रेड हैट आए, ठीक है। और भी आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो इससे, तो यहाँ पे देख के आप ऐसे वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। देखो अंसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी है, डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज, डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज वर्जन, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो लेना है तो इसको भी ले सकते हैं। तो वेलकम टू ओएस वर्जन ऐसा कुछ कर सकते हैं। वहां पे क्या लिखना होगा हमें, पावर्ड बाय अंसिबल फैमिली, तो अंसिबल फैमिली क्या था, रेड हैट है, रेड हैट आएगा, नोड 1 आएगा, ठीक है। इन्हें पे रहने देते हैं, नहीं बनाते कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो दो वेरिएबल यूज किए हैं, लेकिन इस बार वेरिएबल मैं नहीं दूंगा, एक्सपेक्ट करता हूं उसी के वेरिएबल लिए जाएंगे सामने वाले और उस पर ही डिप्लॉय होगा। एस्केप शिफ्ट को लर्न राइट एंड क्विट। अब हमारे मेन प्रोग्राम में आ जाओ, J2 में, J2 नहीं, प्रोग्राम का नाम था वेब प्रोजेक्ट, हाँ। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है हटा देंगे, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि जो वेरिएबल नेम मैंने वहां से यूज किया है वो तो गैदर फैक्ट से मिलेंगे। अब मैं करूंगा गैदर फैक्ट नो, तो गैदर फैक्ट करेगा ही नहीं, फिर वो स्पेशल वेरिएबल आएंगे कहाँ से। तो गैदर फैक्ट को भी हटा दो, अब फैक्ट मुझे चाहिए, जब फैक्ट आएंगी तो वहां पे काम करेंगे, ठीक है। अब रही बात, इसको हम स्टेप बाय स्टेप रन करें,
जैसे हमने देखा था ये टाइम ले रहा है तो स्टेप वो हमसे पूछे, ऐसा लॉजिक लगाते हैं। तो चलो शिफ्ट कोलन करते हैं राइट एंड क्विट। अब जब प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पे देखो मैं चेंज करने जा रहा हूं डबल हाइफन स्टेप। वो स्टेप हमसे पूछ, देखो अब एंटर करते हैं। देखो क्या पूछ रहा है, गैदरिंग फैक्ट करना है क्या? यस करना है। वाई? तो कर रहा है गैदरिंग फैक्ट। जैसे गैदरिंग फैक्ट करेगा आपसे पूछेगा रेपो फाइल भेजू क्या? हमें पता है रेपो फाइल गई है तो क्यों भेजेगा, मत भेज, तो नो बोलेंगे। तो बस हमारा काम ये जल्दी जल्दी होता जाएगा। तो गैदरिंग फैक्ट करने दो, क्योंकि तभी ये इंफॉर्मेशन वो गैदर करेगा, और जब गैदर करेगा तब उसको पता चलेगा कि वहां पे अनसिबल कोड नेम क्या है, और जो कोड नेम मिला वो हमारी J2 फाइल में डिप्लॉय होके सीधा सामने वाले की फाइल में चेंज होके अप्लाई होगा। देखो हो गया गैदर फैक्ट। पूछ रहा है ट्रांसफर रेपो फाइल, इसको बोलते हैं नो, मत भेजो। अब बोल रहा है HTTP को इंस्टॉल करूं, मत कर, नो। फिर बोल रहा है स्टार्ट एनेबल करूं, मत कर, नो। क्या वेब पेज को ट्रांसफर करो, यस, ये तो कर लो, तभी तो हमें आउटपुट पता चलेगा। फेल हो गए। क्या गलत लिखा, कोड नेम में कहीं पे कुछ गलत है। क्या बोल रहा है देखो, अनसिबल अनडिफाइंड वेरिएबल, वेरिएबल को नहीं समझ पाया, और उसका कहना है अनसिबल अंडरस्कोर कोड नेम, ऐसा कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो क्या मैंने स्पेलिंग गलत लिखा? नोड नेम में मैंने लिख डाला कोड नेम, कहाँ से मिलेगा? चलो आ जाओ। तो प्रोजेक्ट में आते हैं, और यहाँ पे नहीं, J2 में है वो, क्विट। ठीक है, J2 फाइल, और कोड नेम होता है, नहीं ये नोड नेम होता है। तो इट्स अ नोड नेम। ठीक है, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। अब ये एरर नहीं आएगा। अब ये हुआ कि फिर से स्टेप बाय स्टेप करना है, गैदर फैक्ट तो करनी है। ओके, देखो इस बार और एक लॉजिक। देखो इस बार हम स्टेप को नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम स्टार्ट एट द टास्क करेंगे, और उसे ये समझाएंगे कि भाई तुम सीधा फाइल ट्रांसफर से शुरू करो, बीच में से करो ही मत। मतलब जिस टास्क से चाहे वहां से भी शुरू कर सकते हैं हम हमारे प्रोग्राम को। तो अनवांटेड टास्क सीधी होगी नहीं ना, ना यस या ना नो, सीधा बोलेंगे वहां से तो वहां से। अब ये कैसे होगा, चलो अब ये भी बताता हूं आपको। तो हमारा जो प्रोग्राम था, ये देखो ये वाला, इसको रन करते वक्त मैं यहाँ पे लिखता हूं कि इस बार तुम स्टार्ट करना, स्टार्ट हाइफन एट हाइफन टास्क। ये हमारी ट्रबल शूटिंग की मेथड्स है कि कई स्टेप चेक करनी है तो। और इसे कहते हैं कहाँ से स्टार्ट करो। तो क्या था वो मॉड्यूल, देख लो, वो मॉड्यूल था ट्रांसफर वेब पेज, यहां से शुरू करेंगे सीधा। तो इसे कहते हैं ट्रांसफर, अब स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वेब पेज से शुरू करो। देखो मैंने सही दिया, तो ट्रांसफर वेब पेज, ट्रांसफर वेब पेज, ठीक है सही दिया। अब देखो एंटर। अब क्या होता है, वो बोल रहा है ऐसा फाइंड आउट ही नहीं है। तो क्या गलत है, टास्क में एक्स्ट्रा लगा दिया है। ठीक है, अब नाउ रन। देखो गैदरिंग फैक्ट्स तो होगा, और ये होना चाहिए, हम भी चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बिना हमें सामने वाले का वेरिएबल थोड़ी ही मिलेगा। और देखो ये जैसे ही होगा ना, ना वो इंस्टॉल करेगा ना कुछ करेगा, सीधा जाएगा ट्रांसफर वेब पेज टास्क पे। तो हमने ये बता दिया स्टार्ट एट टास्क, तुम्हें कहां से शुरू करना है, तो सीधा ट्रांसफर को जाएगा। देखो ट्रांसफर वेब पेज शुरू हो गया, और उसके आगे का ही प्रोग्राम रन होगा, ये ट्रांसफर होगा तो क्या सर्विस को रिस्टार्ट करेगा। ये भी हो गया। अब शायद उसने वेरिएबल को ले लिया है, फायरऑल को ऐड कर लिया, क्योंकि उसके बाद की वो टास्क थी वो सब कुछ होंगी। बट ना इंस्टॉल एनेबल स्टार्ट, वो तो हमारा काम बच गया। अब रिस्टार्ट एचटीटीपीडी होने दो रिस्टार्ट, और फिर पता चलेगा हमारे वेरिएबल उसने सच में लिए है, तो सामने वाले पे डिप्लॉय कर दिया होगा। तो सिंपल, ऐसे मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं कि अब ऐसे J2 फाइल बनाओ,
यहाँ पे मैंने एक J2 फाइल बना दी example1, इसको नाम दिया example template डॉट J2। फिर इसको सामने वाले पे भेजा और वेरिएबल जो है यहाँ से डाल दिया है। उन वेरिएबल का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है, वर्जन नंबर, सर्वर। तो वर्जन नंबर और सर्वर हमने वेरिएबल के थ्रू पास किया जैसे हमने प्रीवियस में किया था। अब हमने क्या किया, अंसिबल अंडरस्कोर होस्ट नेम या कोड नेम यूज कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये रन टाइम वेरिएबल से ले ले जो स्पेशल वेरिएबल है, और सामने वाले पे जब फाइल को अप्लाई करेगा तो वहाँ पे इंडेक्स डॉट फाइल चली जाए, लेकिन होस्ट नेम रिप्लेस हो जाए विद स्पेशल वेरिएबल कोड नेम या नोड नेम कहते हैं हम उसे। तो बस जिंजा आपको ऐसे सपोर्ट करेगा यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा है ये ऑप्शन। तो जिंजा के थ्रू हम ये कर सकते हैं। अब डिबग मॉड्यूल को और एक नाम दिया यहाँ पे कि डिबग मॉड्यूल में हम कोई प्रिंट करना चाहे तो बाय डिफॉल्ट एक नाम दिया, और डिबग मॉड्यूल में यूज किया नेम। फिर लोअर केस में नेम प्रिंट करेगा, अपर केस में करेगा, कैपिटल केस में करेगा। सो ये भी पॉसिबल होता है कि जिंजा फाइल का फॉर्मेट यूज करके हम ऐसे कर सकते हैं। फिर ओएस फैमिली देखो, ये अभी ऑप्शन यूज किया हमने, अंसिबल होस्ट नेम आना चाहिए। तो सिंपल ऐसे हम जिंजा टेम्पलेटिंग में यूज कर सकते हैं, जिससे हमें यह आसान होगा कि कोई भी फाइल को डिप्लॉय करना उसी नाम के साथ जो उससे ही लिया गया। अब देख लो, हमने जो रन किया, अब कर्ल का आउटपुट क्या आता है। तो कर्ल पे आते हैं, ये रहा कर्ल, नोड 3 पे चलाते हैं। देखो नोड 3 पे जब फाइल गई ना तो वहां पे लिखा गया वेलकम टू नोड 3, दिस इज दिस ओएस पावर्ड बाय रेड हैट आ गया। फिर दूसरा वाला, तो दूसरे वाले को आप देखोगे, दूसरे वाले पे तो शायद गलत होगा, वहां पे वर्चुअल होस्ट बना हुआ है जैसे आपको बोला। और थर्ड पे देखोगे तो देखो यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट पे ऑटोमेटिक आया वेलकम टू नोड 1। अब ये कैसे मिला, अब 1000 भी होते ना तो 1000 सिस्टम के सही नेम वो लेता, जो भी उनकी ओएस फैमिली होती वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता, भले वो किसी की और की ओएस क्यों ना हो, वो ऑटोमेटिक रिप्लेस होता। क्योंकि हम ये दोनों इंफॉर्मेशन उसी से ले रहे और उसी पे फाइल को डिप्लॉय कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ रनिंग, उसको चेंज कर रहे हैं विथ हेल्प ऑफ जिंजा 2। तो बस फिर आपको आईपी लेना है सामने वाले का, वो आईपी भी इधर पेस्ट कर देना है। बस उस फाइल में से देखो आईपी के लिए क्या वेरिएबल नेम है और उसे लिख डालो। तो ये सब लिख सकते हैं, इतने सारे हैं, किसी को भी यूज करोगे तो हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेटेड होस्ट नेम होते हैं। तो बस इसी का इस्तेमाल करके हम सामने वाले की सिस्टम पे फाइल को डिप्लॉय किया कर सकते हैं। देखो आईपी को सेट करना है आपको, तो सिर्फ आपको लिखना है ansible अंडरस्कोर आईपी ऑल अंडरस्कोर IPv4 डॉट एड्रेस। ये वेरिएबल लिखोगे तो हमारा काम हो जाएगा, और आपको चेक करना ही है। तो चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने इसे और हमारी J2 फाइल में ऐड कर देते हैं। कहाँ पे वो J2 फाइल, ये वाली, इसमें आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट मोड सपोज दिस सिस्टम आईपी एड्रेस इज, इसका आईपी एड्रेस क्या है, तो पेस्ट करेंगे इसको और हटा दो ये इन डबल कर्ली ब्रैकेट, ये भी हटा दो और डबल कर्ली ब्रैकेट। तो अब सामने वाले का ही आईपी आएगा और उस पर ही डिप्लॉय होगा। ठीक है, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। अब देखो जो मुझे आउटपुट एक गलत आ रहा है नोट 2 का, वो क्या इश्यू है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारी लोकल फाइल देखो क्या लिखा हुआ है इधर। तो जो नोट 2 है उसका आईपी क्या है 2, नहीं नोट 2 का आईपी 4 है। तो 4 के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पुणे डॉट एग्जाम्पल अपाचे डॉट एग्जाम्पल, दैट्स वाई ये गलत आईपी का आउटपुट आ रहा है। इसे डीडी करता हूँ, डिलीट, हटा देता हूँ। तो कोई सवाल नहीं अब गलत आने का, तो नोट 2 का भी आउटपुट सही आने लगेगा अब, क्योंकि वहां पे वर्चुअल होस्टिंग था जैसे मैंने आपको बोला। अब ये नहीं होगा क्योंकि मैं लॉगिन हूँ रोहित के थ्रू और उसने सुडो नहीं लगाया। ठीक है, शिफ्ट कोलन क्विट एंड फोर्सफुली सुडो के थ्रू आते हैं, सुडो एंटर dd और dd। अब कोई बात नहीं है, अब नोट 2 का भी आउटपुट हमें सही मिले। अब फिर से रन करना है बट उसी स्टेप से करते हैं ना, क्यों इतना सब कुछ कर ले, तो ट्रांसफर वेब पेज से करते हैं। मतलब किसी भी स्पेसिफिक टास्क से शुरू करना है, स्टार्ट एट द टास्क, वहां से शुरू होगा। डबल हाइफन स्टेप लिखोगे,
स्टेप बाय स्टेप वो आपसे पूछेगा। चलो होने देते इसे। अब गैदरिंग फैक्ट करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, तीनों की आईपी चेक करेगा क्या है, और हमारी जो J2 है जब वो डिप्लॉय होगी तो सब वेरिएबल को इन स्पेशल वेरिएबल में जो आउटपुट मिला गैदर फैक्ट करते वक्त उसके साथ रिप्लेस कर देगा। देखो वो काम चल रहा है ट्रांसफर वेब पेज बाय यूजिंग जिंजा 2। जिंजा 2 मतलब वो ऐसी फाइल है जो वेरिएबल को सपोर्ट करती है, वहां पे हम वेरिएबल को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो बस अब हमें वहां पे जब फायरऑल हो गया रिस्टार्ट होगा तो सामने वाले हर सिस्टम पे उसी का आईपी उसी पे डाल दिया हमने। गैदर फैक्ट में वो इंफॉर्मेशन आती है, गैदर फैक्ट को नो करोगे इधर तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएगा, ये बोलेगा वेरिएबल मिले ही नहीं। क्योंकि गैदर फैक्ट होता है तो सेटअप मॉड्यूल चलता है और तब हमें पता चलता है सामने वाले का नाम, आईपी एड्रेस, ओएस फैमिली, सब कुछ वहां से गैदर होता है। तो वेट करते हैं। तो रिस्टार्ट, अब एक रिस्टार्ट के बाद हाँ, हो गया। अब देख लो क्या आ गया हमारे उस फाइल में, कर्ल। कर्ल क्या है, तो हमारे पास ब्राउजर ही नहीं है ना, तो कमांड लाइन के थ्रू किसी वेबसाइट को ओपन करने का ये तरीका होता है। देखो नोड 1 का आईपी एड्रेस है 10003, कहाँ से मिला, तो उसी से लिया। वेरिएबल के वेरिएबल का एडवांटेज लेके हमारी फाइल में वेरिएबल इस्तेमाल किया J2 में और उस पर जब डिप्लॉय किया तो उसको रिप्लेस कर दिया विथ नेम ऑफ वेरिएबल, तो सामने वाले का आईपी वेरिएबल के साथ आ गया। अब यही काम नोड 1 पे कर लो, 2 पे। 2 पे क्या आता है, नहीं यार 2 पे अभी भी प्रॉब्लम है, 2 को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनी हुई है। और नोड 3 का देखो, 3 का भी सही है, ये भी सही है। तो बस ये बहुत ही सिंपल है। अब चलो हमारे मेन प्रोग्राम पे फिर से आते हैं। अब हम सेम वर्चुअल होस्टिंग भी करेंगे और ये जो अभी लास्ट वाला है ट्रबल शूटिंग उसको भी देखते हैं आगे। तो हमारा जो प्रोग्राम था मेन प्रोग्राम में आता हूँ मैं। तो VIM ये वाला, अब ये जो है ना ये मैं सिर्फ नोड 3 पे करता हूँ। अब दोनों को हटा देते हैं हमारी टास्क से। नोड 3, अब देख लो प्रोग्राम में इतना सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब हम वहाँ पे वर्चुअल होस्टिंग करना चाहते हैं, तो फायरवॉल भी ऐड कर दिया है, तो एक फोल्डर बनाना पड़ेगा उसमें वेबसाइट डालेंगे। चलो अब सोच के देखो, ये सब आसान है हमारे लिए, जैसे आप अनसिबल की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, ये आपको बहुत आसान लगेगा। तो अब देखो वर्चुअल होस्टिंग करने के लिए एक फोल्डर बनाना होता है, राइट। तो लिखते हैं नेम यहाँ पे, देखो कितना सिंपल होता है ये। सो क्रिएट डायरेक्टरी फॉर वर्चुअल होस्टिंग, ठीक है, मुंबई नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। तो मॉड्यूल फाइल होगा, पाथ किधर बनाना है, तो पाथ में लिखना पड़ेगा किधर बनाना है, तो पाथ में हम लिखते हैं सो, अब मुंबई शायद पहला वाला ना हो, मैंने किसी बैच में बनाया हो तो अलग नाम से बनाते हैं ना कुछ, तो बॉम्बे करते चलो, बॉम्बे। ठीक है, ये स्पेलिंग कुछ गलत लग रहा है बट इट्स ओके, बॉम्बे फोल्डर बनेगा, ठीक है। स्टेट, स्टेट तो बताना पड़ेगा, ये तो डायरेक्टरी है मेरी, ठीक है, क्योंकि फाइल तो फाइल भी बना लेता है। डायरेक्टरी ऑफ ओनर, चलो ओनर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कि जब हम इसको सेट करेंगे फॉर वर्चुअल होस्ट, एससी लिनक्स का लेबल चाहिए, नहीं तो एससी लिनक्स इसको रोक लेगी। तो ठीक है, ऐसे टाइप सेट करेंगे ना, हमें वो भी आता है अभी। ऐसे टाइप इस पे चाहिए httpd_system_content_t, ठीक है, ये भी सेट हो जाएगा। परमिशन चाहते हो तो योर चॉइस, यू कैन सेट। चलो इनफ है 755 भी देते हो तो ये भी सेट हो गया, तो डायरेक्टरी बन जाएगी। अब चलो उसमें एक वेब पेज बनाते हैं। तो नेम क्रिएट वेब पेज, हमारा वाला भी भेज सकते हैं लेकिन अभी नहीं करते, टेम्पलेट का वहीं पे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट वेब पेज वर्चुअल होस्टिंग के लिए, डिफॉल्ट वाली तो हमारी हो गई है, उसमें तो हमारा वो सिस्टम इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन जाने वाली जो ऊपर किया हमने वो तो हो रहा है, वर्चुअल का बात चल रही है। तो फाइल मॉड्यूल यूज करेंगे और जो वर्चुअल होस्ट बनेगा पाथ, हमने वहाँ पे फोल्डर तो दे दिया है उसे कि ये बॉम्बे में होना चाहिए,
तो ठीक है, बॉम्बे में बनाएंगे इंडेक्स को, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर स्टेट को बताना पड़ेगा ये फाइल है, मतलब टच। इनफ, बन जाएगी। ओनरशिप वो करनी है तो कर सकते हो। ऐसे टाइप करते हैं क्या? चलो कर लेते हैं। एस ई टाइप ऐसे लिनक्स का लेबल, एच टी टी पी डी अंडरस्कोर सिस्टम अंडरस्कोर कंटेंट कंटेंट अंडरस्कोर टी, ये भी सॉल्व। अब फाइल में कुछ लिखना तो होगा। चलो ट्रांसफर नहीं की इस बार, बनाई है उधर ही, तो लिखते हैं उसमें एक लाइन। तो राइट, ओके, लाइन इन वेब पेज, लाइन इन वर्चुअल वेब पेज करता हूँ। वेब पेज मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है, रन होगा प्रोग्राम तो समझ में आएगा। तो लाइन इन फाइल लेना पड़ेगा, फाइल में लाइन लिख रहे तो लाइन इन फाइल ठीक है। फिर पाथ किस फाइल में लिखना है, तो मुझे लिखना है बॉम्बे में। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मुझे बताना सिर्फ आप लोग, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा है तो एरर आ सकते हैं। HTML में लिखना है। सो कौन सी लाइन लिखनी है, तो लाइन लिखेंगे वहां पे। चलो टू वेलकम टू मुंबई, वेलकम टू मुंबई लिखना है। फिर स्टेट, तो स्टेट को कहेंगे प्रेजेंट, ये मुझे प्रेजेंट चाहिए। ठीक है, ये भी बन जाएगा। अब क्या रह गया, तो फाइल फोल्डर बना दिया, एसी लिनक्स सेट कर दिया, उसमें पेज बना दिया एक वेब पेज का इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। फिर उसके लिए हमने एक लाइन भी लिख डाली यहाँ पे, वेलकम टू मुंबई। अब रही बात कॉन्फ़िगरेशन फाइल की, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो बनानी पड़ेगी। और इन्हों की जब वर्चुअल होस्टिंग करते हो तो डिफ़ॉल्ट वाली की भी लिखनी पड़ती है। तो चलो उसके लिए अब फाइल बनाएंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे होती है, तो उस लोकेशन पे बनानी पड़ेगी। तो नेम लिखता हूँ मैं यहाँ पे, क्रिएट कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है। ओके, तो कॉन्फ़िग फाइल फॉर डिफ़ॉल्ट वेब करता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट वेब पेज है उसकी बना लेंगे। और फिर एक मुंबई की भी बनानी पड़ेगी, बॉम्बे वाले की, तो दो दो बनानी पड़ेंगी। अभी क्या है, बनानी है तो एक लाइन नहीं लिखनी है उसमें, तो मल्टीपल लाइन लिखनी है। बट लिखने से पहले फाइल तो बनानी है। चलो फिर फाइल मॉड्यूल का सहारा लेते हैं, फाइल। और इसे कहते हैं फाइल जो बनानी है उसका पाथ है इस बार, पाथ। तुम etc में बनाना, httpd में conf.d में। और फाइल का नाम क्या होना चाहिए, तो कुछ भी दे दो। डिफॉल्ट वाली वेबसाइट है तो उसको पुणे नाम देते चलो, या फिर वेब वन देते, वेब वन डॉट कॉन्फ, ठीक है, वेब वन डॉट कॉन्फ। फिर फाइल बनानी है तो स्टेट में लिखना पड़ेगा, ये फाइल है तो टच, ठीक है, बन जाएगी। अब यही काम तो हमें दूसरे के लिए भी करना है ना, तो कर लेता हूँ 4yy और पेस्ट। अब यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट कॉन्फ़िग फाइल फॉर दूसरा वाला मुंबई, तो मुंबई वेब, ठीक है, मुंबई वेब। मुंबई के लिए किस नाम से फाइल बनाएंगे, तो बॉम्बे कर दो या मुंबई कर दो, या चलो वेब टू करते सीधा, वेब टू नाम से बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों बन जाएंगी, लेकिन दोनों एम्प्टी है, दोनों में लिखना पड़ेगा, और वो भी मल्टीपल लाइन। तो सिंगल लाइन से काम नहीं होने वाला। नेम, सो राइट, या एडिट कहते हैं, एडिट डिफॉल्ट कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है। अब ब्लॉक इन फाइल का इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉक इन लाइन, ब्लॉक इन फाइल, क्योंकि यही मल्टीपल लाइन लिख के दे सकता है मुझे। फिर इसे पाथ बताओ किस फाइल में लिखना चाहते हो, तो हम etc में लिखना चाहते हैं, httpd में conf.d में, और फाइल का नाम है वेब वन। वेब वन का कोड पहले लिख डालते हैं। फिर ब्लॉक, क्या ब्लॉक लिखना है, तो ब्लॉक में हम लिख डालते हैं यहाँ पे सब कुछ जो हम वहाँ पे लिखा करते थे वर्चुअल होस्टिंग के दरमियान। तो वर्चुअल, सिर्फ यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ना हो, वर्चुअल होस्ट स्टार कोलन 80, पोर्ट नंबर 80। फिर लिखा करते थे हम सर्वर नेम, तो पहले वाली वेबसाइट को नाम क्या देना है, देखो ये क्या डाल दिया मैंने, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे कोलन नहीं होता है, मेरी एक गलती के कारण ये गलत दिखा रहा है, ठीक है। तो नेम सर्वर नेम रखते पहले वाले को, चलो वेब वन करते हैं, वेब वन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम इस नाम से सेट करेंगे। फिर सर्वर एडमिन, तो वेब वन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम।
फिर डॉक्यूमेंट रूट हुआ करता था हमारा, डॉक्यूमेंट रूट वी आर डब्ल्यू 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 एच टी एम एल। फिर वर्चुअल होस्ट को क्लोज किया करते थे, तो वर्चुअल होस्ट क्लोज। फिर डायरेक्टरी लिखते थे, तो डायरेक्टरी, और वी आर डब्ल्यू 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 एच टी एम एल, ये भी हो गई डायरेक्टरी का इशू सॉल्व। फिर रिक्वायर ऑल टैग, तो रिक्वायर ऑल, ब्रैकेट कंप्लीट, रिक्वायर ऑल ग्रांटेड। ठीक है, रिक्वायर ऑल क्लोज कर दो, रिक्वायर ऑल, ब्रैकेट कंप्लीट, और फाइनली डायरेक्टरी क्लोज, तो डायरेक्टरी भी क्लोज। अब देख लेते हैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक है क्या। तो सर्वर नेम web1.example.com, सर्वर एडमिन web1.example.com, डॉक्यूमेंट रूट सही है, स्पेलिंग सही है, वर्चुअल होस्ट को क्लोज किया, डायरेक्टरी का पाथ दिया, फिर रिक्वायर ऑल किया, रिक्वायर ऑल ग्रांटेड के दिया, रिक्वायर ऑल क्लोज कर दिया और डायरेक्टरी क्लोज कर दी। लगता नहीं कुछ गलत है। कितनी लाइन है ये, 65 से लेके ये 52, मतलब नियर अबाउट 13 टू 14 लाइन है। तो 13 वाई वाई, क्योंकि ये काम हमें करना पड़ेगा ना अभी दूसरी मुंबई वाली के लिए, तो पेस्ट कर दिया मैंने। और एडिट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट नहीं इस बार कहते हैं मुंबई, मुंबई कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है, तो पाथ बता दिया। अब इसका पाथ में आएगा वेब 2, वेब 2 में लिखना ही है। फिर वर्चुअल होस्ट यहाँ पे भी 2 कर लेंगे, तो वेब 2, ये भी 2। फिर पाथ, इसका पाथ तो बॉम्बे होगा। ठीक है, तो बॉम्बे, और लास्ट में डायरेक्टरी में भी बताना पड़ेगा इट्स अ बॉम्बे। चलो, अब कुछ रिमेन नहीं है, फाइनल सर्विस को स्टार्ट बोला है, रिस्टार्ट कर दिया है, इट्स ओके। ठीक है, अब एस्केप करते हैं शिफ्ट कोलन। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इसका कोड जो लिखा वो सही है। तो सिंटैक्स, ठीक है, स्टार्ट टास्क करना हमने देख लिया। सिंटैक्स देखते हैं, तो डबल हाइफन सिंटैक्स हाइफन चेक, देखते हैं सिंटैक्स तो सही है क्या। सिंटैक्स सही है। देखो ट्रबल शूटिंग में और क्या क्या दिया हुआ है, इसको तो कर देता हूँ क्लोज, बाकी के स्टेप को देख लेते हैं ना। तो ड्राई रन, ओके, अब ड्राई रन चला सकते हैं, लेकिन इतने बड़े प्रोग्राम पे नहीं चलाता, मैं छोटे पे चलाता हूँ इन दोनों को। ठीक है, ये कंबाइन डीबगिंग, चलो डीबगिंग कंबाइन है, उसको देख लेते हैं, तो कर देता हूँ मैं। अब आते हैं यहाँ पे हमारे प्रोग्राम पे, और एक बार इसको रन कर देते हैं सीधा। अब कुछ नहीं करता मैं, स्टेप वो कुछ नहीं बताता उसे, डायरेक्टली एवरीथिंग रन करते हैं। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमें। अब टाइम लेगा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, वो इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा टाइम लेगा। गैदर फैक्ट करेगा, तब गैदरिंग होगा, तो हमारा टेम्पलेट है वहाँ पे, वो हमारी फाइल को उधर डिप्लॉय कर देगा। डिफ़ॉल्ट वेबसाइट पे तो वही आएगा, लेकिन जो हमने सेकंड बनाए उस पर क्या आएगा, तो वेलकम टू मुंबई आएगा। फिर हमें यहाँ पे होस्ट फाइल को भी अपडेट करना पड़ेगा ना, उसके बिना ओपन नहीं होगा। तो चलो मैं न्यू सेशन कर लेता हूँ, तब तक इसको चलने देते हैं बैकएंड पे। तो डुप्लीकेट सेशन बोला मैंने, और एक सेशन यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, वी आई एम etc होस्ट, और यहाँ पे लिखते हैं हम कि 10.0.0.3, हमारा नहीं 5 का नाम हमने रखा है web1.example.com, इससे वो डिफॉल्ट वाली ओपन होगी। और 10.0.0.5 पे वेब 2, इस पे वेलकम टू बॉम्बे वाली ओपन होगी, example.com। चलो ठीक है, ये सब कर लिया। एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट, हमारा प्रोग्राम देखो तब तक फेल हो गया है। देखते हैं क्या गलती की है। और तो ओके, इसका कहना है क्रिएट वेब पेज नहीं क्रिएट हो पाया, एरर कुड नॉट टच टारगेट, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। बॉम्बे में इशू है, कहाँ पे फेल है, क्रिएट वेब पेज। चलो, क्या गलती की है, तो आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे वो बॉम्बे का क्रिएट वेब पेज कोड,
जस्ट समवन ट्राई टू लॉग इन। ओके, तो बॉम्बे का वेब पेज कहाँ पे क्रिएट किया? क्रिएट वेब पेज, यहाँ पे गलत हुआ है। अब देखो तो सही क्या गलत है। तो क्रिएट वेब पेज, बॉम्बे लिखा, स्टेट टच लिखा, और यहाँ पे लिखा है कि क्रिएट वेब पेज। ठीक है, बॉम्बे, देखो ये क्या हो गया, बॉम्बे। कैसे होगा ऐसे? बॉम्बे, इंसर्ट मोड, अनडू, फिर से अनडू, इंसर्ट मोड, हाँ बॉम्बे, क्योंकि डायरेक्टरी बॉम्बे बनाई तो पेज भी बॉम्बे में बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, अब शुरू करें यहाँ से ही, क्रिएट वेब पेज। ठीक है, तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो स्टार्ट एट टास्क, क्रिएट वेब पेज। ठीक है, वहां से शुरू करते हैं। ओके, देख लेते, क्रिएट वेब पेज सही टास्क है, हाँ सही है, रन। अब देखोगे आप यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हम वर्बोसिटी यूज कर सकते हैं। हैपन वी आपको पता है कि हमें आउटपुट दिखाता था। ओके, तो ये आउटपुट को हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप वी करोगे तो आपको पता है कि जब हम वी करके फाइल को डिलीट करते तो हमें बताता था फाइल डिलीट हो गई। फिर यहाँ पे वर्बोसिटी जो है ना वो 4 लेवल तक है, हाई लेवल 4 है। तो आउटपुट दिखाएगा आपको क्या हुआ। लेकिन आप इससे ज्यादा जाओगे तो आपको दिखाएगा इनपुट क्या दिया और आउटपुट क्या आया, मतलब हमने क्या उसे भेजा था और क्या मिला। फिर और एक भी लगा दोगे तो फिर तो आपको कनेक्शन भी बताएगा, आपने एसएसएच प्रोटोकॉल यूज किया, कौन सा वर्जन है, क्या है, किसको कनेक्ट हो रहे हो, कैसे हो रहे हो। और एक भी लगा दोगे 4 के साथ तो इतना आउटपुट आपको दिखाएगा, सब कुछ डिटेल में। जब रन होता है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया है, कौन सी स्क्रिप्ट वहां पे रन हो गई, जो एसएसएच यूज हो रहा है, प्राइवेट फाइल है, पब्लिक फाइल है, वो कहाँ पे स्टोर थी, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो मान लो जो आउटपुट हमें यहाँ पे दिख रहा है 50-100 लाइन में, वो तो 150 लाइन में दिखाई देगा। इतना बड़ा टास्क को रन करेगा। देखो ये फिर से फेल हो गया है, और उसका कहना है कि वहां पे स्टेट प्रेजेंट एब्सेंट ऐसा कुछ होना चाहिए। देखो अब क्या गलती की है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है ये। तो अब फिर से देखो क्या गलत है। तो डायरेक्टरी लिखा है हमने, ये हो जाएगी। और ये स्टेट, हाँ कहाँ पे लिखा है कि क्रिएट वेब पेज को स्टेट टच लिखना पड़ेगा ना, तो ये भी गलत है, टच। अब ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब और कुछ गलत है? अब तो नहीं लग रहा है। करते फिर से रन, और उसी टास्क से शुरू करते हैं। ओ वर्बोसिटी चेक करते हैं, लेकिन छोटे प्रोग्राम पे करता हूँ, बड़े पे क्यों नहीं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं बड़े पे इसको लगा दूं ना वर्बोसिटी हाई लेवल को 4 को, तो ये जो आउटपुट आ रहा है गैदरिंग फैक्ट या फिर क्रिएट फाइल फोल्डर्स, ये इतने डीप में दिखाएगा कि आपको ये 4 टास्क का आउटपुट देखने के लिए वो 1000 लाइन दिखा देगा। समझ में भी नहीं आएगा क्या हुआ। तो एक छोटा काम करते, एक कोई यूजर बना लेते, उस पर लगा देते हैं, एडिट डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। फिर से एरर है, और एरर का कहना है कि वैल्यू स्टेट मस्ट बी वन ऑफ एब्सेंट प्रेजेंट। एडिट डिफॉल्ट कॉन्फ़िग फाइल, वहां पे भी गलती है हमारी। एडिट कॉन्फ़िग फाइल, ये रहा मॉड्यूल, यहाँ पे भी वो चाहता है स्टेट। देखो यहाँ पे क्यों स्टेट लगा दी मैंने, शायद वो कॉपी पेस्ट किया उससे कुछ हुआ है क्या। यहाँ पे मैंने स्टेट नहीं लिखी थी ना, मैंने यहाँ पे ऐसे टाइप लिखा था। शायद वो ऊपर वाला कॉपी होके नीचे पेस्ट हो गया है, ऐसा और कहीं पे गलत हुआ है क्या। जो फाइल के आर्गुमेंट थे वो वहां पे आ गए, देखो। हाँ, वही हो गया है। तो क्या क्या गलत है पहले देख लेते हैं। ये दोनों है, फिर ऊपर कौन था, ये यहाँ पे कैसे पेस्ट हुआ। कुछ तो अलग ही हो गया हमारे प्रोग्राम के साथ, देखो एक बार चेक कर लेते हैं। तो एडिट कॉन्फ़िगरेशन फाइल,
ठीक है, पहले वेब पेज बना लिया और मैंने यहाँ पे ये दो लाइन भी लिखी थी, ये गायब हो गई है, वो बीच में पेस्ट हो गया है शायद हमसे। ठीक है, इंसर्ट मोड में आता हूँ, सही कर देता हूँ मैं इसे। तो यहाँ पे हमने दिया था और लाइक एस ए टाइप, एस ए टाइप, और ये होना चाहिए एच टी टी पी डी अंडरस्को सीस अंडरस्को कंटेंट अंडरस्को टी। ठीक है, फिर टच हो गया, ये हो गया, अब इसमें कोई जरूरत नहीं है और कुछ ऐड करने की। ठीक है, वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। ये किसका हो रहा है, तो बॉम्बे का, ये भी मेंशन कर देते हैं बॉम्बे, बॉम्बे का हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एडिट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अब एडिट कर रहा है वेब पेज वन की। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल का इशू सॉल्व कर दिया। ठीक है, राइट लाइन इन वर्चुअल वेब पेज, एक लाइन, राइट लाइन इन वर्चुअल वेब पेज, वेलकम टू मुंबई, हाँ ये एक लाइन लिखी। अब इसके बाद क्रिएट कॉन्फ़िग डिफ़ॉल्ट फाइल, ये डिफ़ॉल्ट फाइल बना ली। फिर दोनों की फाइल नीचे है तो ऊपर क्यों कर रहा है वो कोड, ये कहाँ से आ गया। दो दो चार, 10 लाइन, ये सब हटानी पड़ेंगी। 51, क्या गलती की थी हमने, 39 से लेके 51, 12 लाइन, एस्केप 12 dd। ठीक है, ये भी dd हटा दिया। अब देखते हैं, क्रिएट वेब पेज बॉम्बे, बॉम्बे का वेब पेज क्रिएट करना है इस नाम से, राइट लाइन इन वर्चुअल वेब पेज। हाँ ठीक है, ये क्रिएट होने के बाद हमने वहाँ पे एक लाइन लिख डाली, ये भी सही है। देन क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, ये क्रिएट कर ली। फिर क्रिएट बॉम्बे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मुंबई की क्रिएट कर ली, और फिर उसमें ये लिखा। चलो, अब लास्ट टाइम, लगता तो नहीं कुछ गलत है, नहीं करता स्टेट, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ रन कर देते हैं। अब में भी हो जाएगा, कोई गलत तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि शायद गलत कॉपी पेस्ट करने में कुछ गलतियां हुई है, ओ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कुछ लाइन पेस्ट हो गई थी। तो गैदरिंग फैक्ट और इंस्टॉल पैकेज थोड़ा टाइम लेगा हमारा। चलो, क्रिएट वेब पेज, क्रिएट वेब पेज फॉर बॉम्बे, राइट लाइन इन। अब देखो फिर से, डेस्टिनेशन बॉम्बे डज नॉट एग्जिस्ट, बॉम्बे में कोई इंडेक्स फाइल ही नहीं है। इसका कहना है कि मैंने बना दी, और ये कह रहा है राइट लाइन इन वर्चुअल होस्ट करने के लिए बॉम्बे का स्पेलिंग अभी मैंने चेंज किया ना, कैसे फिर गलत, बॉम्बे, बहुत सता रही है हमें। क्रिएट कॉन्फ़िग डिफ़ॉल्ट पेज, राइट लाइन, ये यहाँ पे गलत, इंसर्ट मोड, डिलीट बॉम्बे, इतनी सारी गलती करेंगे तो क्या है, बहुत ज़्यादा हो रहा है आज तो। अब शुरू यहाँ से ही करेंगे। ठीक है, कॉपी और स्टार्ट एट द टास्क, एंटर, गैदरिंग फैक्ट करेगा और सीधा वहाँ पे जाएगा।
चलो 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा मैं अभी। तो जस्ट इसको फाइनल होने देते। ये सिंपल टास्क है लेकिन इसमें मिस्टेक हमने इतनी कर दी ना, ये तो 10 मिनट पहले ही हो जाता। ठीक है, चेंज चेंज हो रहा है। एडिट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, बॉम्बे कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है, ये भी हो गया। रिस्टार्ट एचटीटीपी लास्ट स्टेप है अभी। अब लास्ट स्टेप पे एरर है, और लास्ट स्टेप एरर होने का मतलब क्या है, सीधा पता है कि हमारी जो ये फाइल थी कॉन्फ़िगरेशन, उसमें गलती की है, सर्विस रिस्टार्ट नहीं हुई है। अब सर्विस क्यों रिस्टार्ट नहीं हुई है ये पूछना है। तो ये काम कर सकते हैं हम ट्रबल शूटिंग पर्पज। हमारा जो सर्वर्स है, किसी भी एक सर्वर पे हम कमांड चलाते हैं ansible हाइफन नोड 1, नहीं नोड किस पे कर रहे हैं हम, 3 पे कर रहे हैं, नोड 3 हाइफन ए और httpd हाइफन टी। तो कुछ कोड में गलत हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है वो देखना है अभी। क्योंकि सर्विस रिस्टार्ट तभी नहीं होती है ना जब हम कुछ गलत लिखें हमारे कोड में। तो देखो क्या लिखा है, 356 नंबर लाइन, एरर है लाइन 7 पे, और उसका कहना है कि डायरेक्टरी वॉज नॉट क्लोज। तो डायरेक्टरी क्लोज ही नहीं की गई है। चलो फिर, दैट्स व्हाई बोला था प्रोजेक्ट बड़ा है ना तो गलतियां यहाँ पे हो सकती है। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ पे की है, तो डायरेक्टरी क्लोज नहीं की गई है। यहाँ पे देखो डायरेक्टरी क्लोज की लाइन ही मिसिंग है, जो कॉपी पेस्ट मैटर की है। सबसे ज्यादा परेशान कॉपी पेस्ट नहीं किया है। डायरेक्टरी क्लोज अब है क्लोज, ठीक है। अब क्या है, वन टाइम अगेन रन। अब नहीं लगता और कुछ गलती आए, अब फाइनली हो ही जाएगा कि मैक्सिमम इतना सब कुछ सॉल्व किया है अभी। अरे स्टार्ट हो रहा है, वेट करते हैं, अभी होने देते हैं। चलो हो गया, अब चेक कर लेते हैं। कॉल और http कोलन डबल स्लैश web1.example.com। देखो ये हमारा डिफॉल्ट पेज आ गया, और दूसरा जो था वेब 2 था, web2.example.com, ये आ गया वेलकम टू मुंबई। तो बस जो HTTP को हम वहाँ पे वर्चुअल होस्टिंग करते थे वही हमने वर्चुअल होस्टिंग इसके थ्रू कर दी। अब एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ और हमारे ये वर्बोसिटी पे आते हैं एक बार। वर्बोसिटी, और इसमें और एक ऊपर देखना था, हाँ, डिबगिंग में वर्बोसिटी होती है, और ये ड्राई ऑप्शन क्या था, ड्राई रन, ये देखना है। स्टार्ट टास्क तक तो हमने देख लिया, ये स्टेप बाय स्टेप, ये स्टार्ट एट द टास्क। अब ड्राई रन क्या है, ड्राई रन से शुरू करता हूँ। तो एक सिंपल प्रोग्राम बनाता हूँ VIM। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज प्रोग्राम को नाम देते हैं sample.txt, एंटर, डैश डैश डैश, फिर डैश, फिर नेम। तो जस्ट करते क्रिएट यूजर, कुछ गलत है बाहर आते हैं, क्या एक्सटेंशन लगा दिया मैंने, क्विट, txt कैसे होगा, yml, yml, ठीक है, डैश 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 नेम, क्रिएट यूजर, फिर होस्ट किस पे चलाना है, तो चलो एक पे चला देते हैं, नोड 1 पे, ठीक है। फिर
गैदर फैक्ट्स तो इस बार नहीं करना है क्योंकि कोई टेम्पलेट तो यूज नहीं कर रहा है। गैदर फैक्ट्स तो नो फी टास्क, क्या टास्क करनी है। तो टास्क में लिखते हैं यहाँ पे नेम, एक यूजर क्रिएट करते हैं, क्रिएट यूजर सपोज जैक्सन, जैक्सन नाम का यूजर बनाना है। तो मॉड्यूल होगा यूजर, फिर यहाँ पे देते हैं नेम और जैक्सन चाहिए, फिर स्टेट, स्टेट चाहिए हमें प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब सिंपली तो प्रोग्राम है। अब देखो जब हम इसको रन करेंगे और रन करते वक्त पहले मैं सिंटैक्स को चेक करता हूँ, अंसिबल हाइफन प्लेबुक, और प्लेबुक का नाम है सैंपल डबल हाइफन सिंटैक्स हाइफन चेक। ठीक है, अब देखो जैसे इसको रन करेंगे बताएगा इस पे एरर कुछ है कि नहीं, नहीं है। अब ड्राई रन क्या था, आ जाओ ड्राई रन पे अभी। तो ड्राई रन तो ये ऐसा एक मैकेनिज्म है, आप अपने प्रोग्राम को रन कर दो, जब रन करोगे तो आफ्टर रन विदाउट मेकिंग चेंज ऑन टारगेट सिस्टम इट जस्ट शो यू कि व्हाट हैपन बिफोर रनिंग। मतलब यदि आप सामने वाले पे इसको रन कर दोगे तो उसके बाद सामने वाले पे क्या होगा ये आपको पहले ही दिखाएगा। मतलब आप रन तो करोगे सही लेकिन सामने वाले पे चेंजेस कुछ नहीं होंगे, सिर्फ आपको समझाएगा कि आपने ऐसा XYZ इनपुट दिया तो क्या होगा। और उसके लिए आप ऑप्शन यूज कर सकते हो कैपिटल सी या डबल ऐप एंड चेक। अब देख लो एक बार प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो देखो मैं अब इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, तो चेक एंटर, देखो क्या हो रहा है, यूजर क्रिएट हो रहा है, क्रिएट यूजर जैक्सन, हाँ चेंज हुआ, और एक चेंज हुआ एक ओके। अब देखो मैंने जब चेक यूज किया इसका मतलब है अभी तक ये जो रन किया ये ड्राई रन था, सामने वाले पे कुछ भी अभी तक हुआ नहीं है। फिर ये क्या था, तो ये एक सिनेरियो था, आप इसे रन करोगे तो ऐसा होगा। ओके, जस्ट क्या होगा उसका एक सिंपल टास्क आपको दिखाया गया, ऐसे रन करने की प्रोसेस को ड्राई रन कहते हैं। जैसे कि आप सोचते हो ना अभी सेशन खत्म होगा तो दिमाग में ही सोच रहे हो अभी तो किया नहीं है, अभी मैं पेट भर नाश्ता करूंगा, आज छुट्टी, आज घूमने जाऊंगा। हाँ फिर घूमने जाऊंगा, बहुत सारे फोटो निकालोगे और शाम को व्हाट्सएप के स्टेटस को डालोगे, ये हो गया आपका ब्रेन में प्लान। अभी तो सेशन चल रहा है, ध्यान में आता है मैंने आवाज दी, हाँ इधर तो सेशन चल रहा है, आप तो घूम के भी आ गए। क्या आपने वो कंप्लीट किया, नहीं किया, जाने वाले हो तो प्लान में है। तो मुझे जैक्सन बनाना ये प्लान में है, सिर्फ मैंने देखा कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा। जैसे आपने सोचा कि घूमने जाओगे, फोटो निकाले और शाम को स्टेटस को होंगे, हुआ कुछ नहीं है, होने वाला है। तो आपने अपने ब्रेन में ड्राई रन कर लिया, हाँ ये XYZ मुझे करना है, इसके बाद ये आउटपुट आएगा, ये होगा। हुआ कुछ भी नहीं है, होगा कब, अब जब चलेगा ये कमांड विदाउट चेक। तो जब चेक था तो ड्राई रन था, अब एक्चुअल वही आउटपुट आएगा, बट अब ये सामने वाले पे अप्लाई हो रहा है, अभी तक उस पे अप्लाई हुआ ही नहीं था। तो इसे हम कहते हैं ड्राई रन करना। तो पहला मेरा ड्राई रन था, अब ये यूजर क्रिएट हुआ, क्योंकि कि मल्टीपल पहली बार ही हो गया होता तो आपको यहाँ पे ओके बोला जाता, ना कि चेंज बोला जाता। फिर से रन किया मैंने, अब बोलेगा ओके, क्योंकि वो क्रिएट हो गया है, ग्रीन सिंबल आएगा, देखो ग्रीन आया। तो फिर ये क्या था, जस्ट अ ड्राई रन था, कुछ नहीं किया गया सामने वाले पे, आपको सिर्फ इतना बताया ऐसा ऐसा होगा। अब ड्राई रन के बाद यहाँ पे आ जाओ डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्या है, तो आपको ये दिखाएगा पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। जैसे आ जाओ फिर से उसी प्रोग्राम को एडिट करते हैं, आते यहाँ पे और यहाँ पे करते हैं एक फाइल क्रिएट। ठीक है, देखो मैं ये फाइल बनाता हूँ, सो क्रिएट डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी बनाते हैं, और मॉड्यूल तो फाइल होगा, तो फाइल मॉड्यूल, और पाथ देना पड़ेगा, पाथ। तो एक फाइल बनाते हैं वहां पे, चलो हमने 7 मेंटोर बनाया था उधर, 7 मेंटोर में फाइल को नाम देते हैं स abcd.txt,
स्टेट में लिखते हैं टच। ठीक है, फाइल बनेगी। अब देखो, जब हम यहाँ पे चलाएंगे ऑप्शन डिफ, डिफ का मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस में क्या होगा, सिर्फ वो बताएगा वहां पे कोई ऐसी एबीसीडी फाइल नहीं थी और अब आपने बना दी है डबल हाइफन, तो क्या डिफरेंस हुआ ये आपको शो किया जाएगा। तो इसे डिफ मॉड्यूल यूज करके हम इसको चेक कर सकते हैं डिफ ऑप्शन के साथ। देखो वही बताएगा, हाँ पहले क्या था, बिफोर और आफ्टर, ये रेड कलर बिफोर को दिखा रहा है, ग्रीन आफ्टर को दिखा रहा है। तो पहले जो था ये इंफॉर्मेशन है, उसके बाद ये है। अब ये इसके फाइल के कोड्स है, लाइक एम्प्टी फाइल एल्गोरिथम के उसके होते हैं, तो उसका कहना है कि ये जो फाइल था इसका स्टेट एब्सेंट था, बट आफ्टर दैट रन दिस प्रोग्राम, ये स्टेट टच के साथ वो फाइल वहां पे बन गई। तो जस्ट जो नहीं थी वो क्रिएट हो गई। अब फिर से चलाओगे, अब फिर से देख लो, अब तो फाइल पहले से एब्सेंट वहां पे है ही नहीं ना, तो एब्सेंट नहीं आएगा अभी स्टेटस में आपको। अब देखो, अब वो बता रहा है स्टेट, वो फाइल थी, एब्सेंट नहीं थी, वो फाइल थी अभी बता रहा है। मतलब कोई डिफरेंस होता है तो ये आपको समझा देता है। और रही बात अब वर्बोसिटी की, तो वर्बोसिटी देखो, जैसे हम हर प्रोग्राम में भी लगाते थे वैसा इसका कुछ लॉजिक है। देखो मैं कोई नई फाइल बनाता हूँ एबीसीडी, इंसर्ट वन लगा दिया, क्योंकि एबीसीडी तो पहले से थी ना। अब देख लो वर्बोसिटी कैसी है, मैं लिखता हूँ हाइपेन वी, पहले भी रन किया है। अब देखो वी के साथ क्या होता है, डिफरेंस को हटा देता हूँ। अब देखो क्या बताता है आपको, देखो आपको बता रहा है कि ये कमांड चलाने के लिए उसने सहारा लिया ansible डॉट cfg का, डिटेल बताएगा हर कुछ। अब देखो वहां पे जाने के बाद क्या हुआ, पहले सिर्फ चेंज आता था, लेकिन उसने आपको बताया कि वहां पे जाने के बाद 7 मेट्रो एबीसीडी वन बन गया, उसको ग्रुप आईडी 0 दिया, ग्रुप ओनरशिप रूट को गई, मोड 0644 मिला, ओनर रूट बना, एसी लिनक्स का लेबल ये सेट हुआ। तो सब कुछ डिटेल में आपको बता रहा है। फिर आप दो भी लिखोगे तो और डिटेल में वर्बोट्स, आपने क्या इनपुट दिया और क्या आउटपुट मिला, तो कौन सा अंसिबल वर्जन यूज किया, कौन सा पाइथन यूज किया आपने इनपुट देने को, कब यूज किया, एवरीथिंग है। आप वर्बोसिटी ऐसे ही 4 तक बढ़ा सकते हो, वी। अब देखो इतना डिटेल दिखाएगा आपको, इसलिए मैंने कहा था वो बड़े प्रोग्राम पे मैं वर्बोसिटी को नहीं डालता। देखो एक स्टेप के लिए क्या क्या कर देता वो वहां पे, यदि इस प्रोग्राम के लिए उसने इतना किया है तो बता रहा है कि आपने हैंडलर यूज कर लिया होता तो अच्छा होता। चलो ऑर्निंग है ये कुछ, ये देखो कितनी सारी बातें बताई गई, ऑर्निंग, वहां का स्टेटस क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ है। देखो यहाँ पे आर्गुमेंट सैम्पल डॉट वाई एम एल वर्बोसिटी 4 यूज की गई, रिमोट यूजर रोहित था, कनेक्शन स्मार्ट था, टाइम आउट 10 सेकेंड का बाय डिफॉल्ट, बिकम अ ट्रू सुडो बन के आपने काम किया। तो क्या क्या है ये, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। जब हमने इसको चलाया तो कौन सा जीसीसी कंपाइलर यूज हुआ, क्या हुआ, सब कुछ है। ओके चलो, अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्लोज। चलो अब आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है फिर से बताओ। ऑनलाइन यूजर्स कितने लोग हैं आज, कम है कि आ गए बारिश के कारण, 7 6 मतलब 5 लोग अवेलेबल है, कम है शायद कुछ। ओके तो देखो, हाँ जो आपने बात की कि आपको रिज्यूम बनाने के लिए कुछ, वो मैं एक आपको यहाँ पे देता हूँ, शायद मैंने ड्रॉप किया है क्या यहाँ पे, नहीं किया है हमारी बैच। ओके जस्ट मैं रिकॉर्डिंग को चाहे तो स्टॉप कर देता हूँ या रहने दो, ये फाइल अपलोड करने तक, मतलब किसी ने बाद में देख लिया तो उसका क्लियर हो जाएगा। तो बैचेस में आता हूँ, ये हमारी 9 बजे की बैच, और ये असाइनमेंट था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको वो डिटेल डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन को पोस्ट करता हूँ। सो रेड हैट इंटरव्यू, इंटरव्यू, हाँ ये देखो टॉपिक्स। अब जब आपके रिज्यूम को आप अपडेट करोगे ना, देखो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो लोग अपने रिज्यूम में से भी इतना ऐड कर दो,
बाकी कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं लिनक्स के बारे में, कि जस्ट यू हैव कंप्लीट एंटरप्राइजेस लिनक्स वर्जन 8 RSCSA. It's have a two paper, system admin first and system admin second, and RSC that have a integrated Ansible automation. जब सामने वाली कंपनी जब भी जॉब को रिलीज करती है उनको ये पता है RSA से RSC क्या होता है, क्या सिलेबस है, कौन सा वर्जन चल रहा है, क्या एवरीथिंग सर्टिफिकेशन उसमें है। तो इतना भी अपडेट किया तो इनफ है। बट कोई ऐसे लोग, ये चलो आपका रिज्यूम बड़ी मुश्किल से 1 या 2 पेज ही बनता है, उसके ऊपर जाता ही नहीं है, सो आप ये तो मेंशन कर दो। अदरवाइज ये भी लिख सकते हो कि हाँ मुझे लिनक्स में RSS में फाइल को क्रिएट करना, एडिट करना, मैनेज करना आता है, मुझे लोकल यूजर को ग्रुप्स को मैनेज करना आता है, आई कैन मैनेज लिनक्स प्रोसेसेस, सर्विसेज, डेमॉन, पैकेजेस, SSH, लिनक्स नेटवर्किंग मैनेज कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकता हूँ, फिजिकल कंपोनेंट को मैनेज कर सकता हूँ, ACL मैनेज कर सकते हैं, बेसिक स्टोरेज को मैनेज करते हैं, ऐसी लिनक्स सिक्योरिटी आपको आती है, आपको NFS आता है। तो ये सब टॉपिक्स है जो हमने मेजर टॉपिक्स हमारे लिनक्स में देखे। ओके इसमें बहुत सारे बुट प्रोसेसिंग को, रन लेवल को मैनेज करना। और रही बात अंसिबल की, तो अंसिबल में आपको अंसिबल इंस्टॉलेशन आता है, उसको कॉन्फ़िगर करना आता है, एडॉक कमांड आपको आती है, अब प्लेबुक बनाना आपको आता है, टास्क को रन करना आता है। देन आप प्लेबुक में वेरिएबल को यूज कर लेते हो, प्लेबुक को कंट्रोल कर सकते हो, एरर हैंडलिंग आपने देखा है कि वहाँ पे एरर को कैसे इग्नोर करना है, क्या करना है। फिर आप जिंजा का लिख सकते हो, डिप्लॉयमेंट हम जिंजा के थ्रू कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे अंसिबल हॉल्ट के थ्रू सिक्योर करना अब आपको आता है। सो ये अंसिबल रिगार्डिंग है। और ये जो टॉपिक थे ये आउट ऑफ सिलेबस थे हमारे, ये सिलेबस में था ही नहीं, बट फिर भी हमने इसे कवर अप किया था क्योंकि आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। सो DNS सर्वर हो, NFS हो, DHCP हो, वेब सर्वर, सांबा, शायद ये हटा दिया है मैंने, ये नहीं लिया। ओके रिमोट ब्लॉक स्टोरेज, क्योंकि ये रिमोट ब्लॉक स्टोरेज बहुत पुराना हो चुका, जब से क्लाउड आया है तब से इन लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने इसको यूज करना छोड़ दिया है, तो ये ज़्यादातर अभी यूज नहीं होता है। और कॉन्फ़िगर DB, मारिया DB, तो ये ओल्ड सिलेबस के टॉपिक्स थे बट अभी भी इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने ऐड कर दिए। तो आप रिज्यूम में ये सब कुछ ऐड कर सकते हो। और जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं वो लोग सिर्फ इसको ऐड कर दो, और आपको लगता है मेन टॉपिक्स लिखने हैं तो उसमें सिर्फ इन सर्वर्स को ऐड कर दो, जिसमें आप एम सर्वर को भी ऐड कर सकते हो, एम सर्वर, DNS सर्वर, NFS सर्वर, DHCP सर्वर, वेब सर्वर, अपाचे, सांबा सर्वर, या फिर कॉन्फ़िगरेशन मारिया DB, अंसिबल ऑटोमेशन। तो ये 5-6 पॉइंट और ये हाईलाइट कर देना। ओके एज अ फ्रेशर वालों के लिए चलो आपने सब कुछ डाल दिया, इसे आपका रिज्यूम भी बढ़ जाएगा, आप ये कर सकते हो। बट बहुत बड़ा मत कर देना कि जैसे आपने इंडेक्स फाइल ही उठा के डाल दी है। ओके सो ये करना। और रही बात इंटरव्यू क्वेश्चन की, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, बट जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना मैं, ये एक्सपीरियंस वाले लोगों की फाइल है, मतलब जिसके पास 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई आप इसे कर लोगे, इट्स अ लेवल 2 इंजीनियर। ओके तो इसमें बहुत सारे डीपली क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारा कंपैरिजन RHL 678 पे है, तो तीनों को कंबाइन करके इस फाइल को बनाया गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको RHL 67 के भी मिल जाएंगे इसमें, सो कंफ्यूज मत होना, इसमें और उसमें कुछ नॉर्मली चेंज होंगे। ओके बाकी इतने कोई चेंजेस नहीं है, बट एज अ नॉलेज पर्पज आपको नॉलेज भी आएगा। देखो EXT 2, 3, 4, 5 में क्या डिफरेंस है, ये XFS तक सब कुछ है यहाँ पे दिया हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ टू क्रिएट पार्टीशन, पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो सेम है, P कर दो प्राइमरी के लिए, E कर दो एक्सटेंडेड के लिए, फिर P क्या होता है, 80 फॉर LVM होता है, 82 फॉर स्वैप होता है, 83 से नॉर्मल लिनक्स पार्टीशन होता है, फिर ETC एफस्टैम में क्या रिकॉर्ड होते हैं। तो सब कुछ डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ओके सिर्फ ये फाइल्स को किसी के साथ शेयर मत करना, इंपॉर्टेंट फाइल है। ओके और जितना हो सके मैक्सिमम इसको कवर अप कर दोगे तो आपका इंटरव्यू कितना भी टफ हो आपको बहुत आसान जाएगा। सो बट फाइल भी 225 पेज की है, तो ट्राई कर लो आप ये एक। और आपको लगता है ऐसा कहीं पे भी नहीं मुझे अंसिबल या लिनक्स फिर से एक बार करने की ज़रूरत है, फिर से नई बैच हो, तो हमें इन्फॉर्म कर दो, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दूंगा। ऐसा भी कुछ है तो मुझे बता देना आप लोग। बट शायद अंसिबल तो मैं चाहता हूँ, आपको लगता है टफ है तो अपकमिंग बैच में जैसे अंसिबल शुरू होगा आप मुझे बताओ। शायद कल से वो न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं इसी टाइमिंग पे, बट वो फ्रेशर होगी, किसी को ज्वाइन करनी है
आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो। एंड अनदर वन इवनिंग की बैच है, इवनिंग की बैच में डिस्क मैनेजमेंट है। फ्रॉम द अपकमिंग वीक उनका यम कॉन्फ्रेशन होगा। तो यम होगा, डीएससीपी होगा, डीएनएस होगा जो हमारा हुआ, और उसके बाद फिर वो अनसिबल को जाएंगे। वो बैच शायद अभी फिलहाल 4 to 6 चल रही है। देखो आपको करना है तो वो ऑप्शंस है, अदरवाइज आप इस पे प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम आता है तो हम ग्रुप पे हमेशा कनेक्टेड है, हमेशा मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस रिमेन है वो कर लो। चलो, और कुछ डाउट कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों का तो बताओ अभी। 4 बजे की बैच में नेक्स्ट वीक से उनका ये होगा, कौन सा, यम सर्वर से शुरू होगा। आज उनका डिस्क मैनेजमेंट वर्चुअल है, रिसाइज डिस्क है, ये टॉपिक है उनका आज और कल। ये 2 दिन में ये फिनिश होगा तो नेक्स्ट वीक से उनका शुरू होगा यम कॉन्फ़िगरेशन। यम के बाद एनएफएस होगा, डीएससीपीओ होगा, और उसके बाद अंसिबल आएगा उनका। चलेगा, आप 4 के बैच में कर सकते हो, हाँ यस। या फिर आपके जो काउंसलर है ना, जो भी यहाँ से थे, उमेश सर थे, सागर सर या भीमराव सर, उनसे कांटेक्ट करना और उनको बता देना कि सर प्लीज ऐड मी इनटू द 4 PM बैच। वो आपको ऐड कर देंगे उस बैच में, तो आपको रेगुलर लिंक वो भी मिलती रहेगी फिर आगे की भी। तो कोई बात नहीं, आपको कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है आप मुझे बताओ, मैं आपको टाइम बताऊंगा। सिर्फ अपने काउंसलर के बाद ये बता दो काउंसलर को कि मुझे इस बैच में ऐड कर दो, वो लोग आपको भी ऐड कर देंगे। चलेगा। सो बाकी पीपल्स, आपका